वेलकम फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है अप्रैल 2023 के बारे में। किसकी एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं, क्या मैसेजेस और गाइडेंस है आप लोगों के लिए। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ कार्ड्स मैं ले चुकी हूँ और कुछ टैरो कार्ड्स लूँगी रीडिंग के दौरान, ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए और आपको अपनी रीडिंग को सुनने का मौका मिले। तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। आपके सामने यहाँ पे हैं 3 ऑप्शंस। आपको सारे टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कुछ कार्ड्स मैं ले चुकी हूँ और कुछ कार्ड्स मैं रीडिंग के दौरान ही लेने वाली हूँ। तो आपके लिए जो पहला कार्ड है, ये कार्ड है प्रत्याहारा का। और ये कार्ड है आपके लर्निंग लेसन्स के अंदर। आपकी जो भी आप लेसन लर्न करेंगे इस मंथ में, ये आपको करना चाहिए। तो अपने हिसाब से देखिएगा कि आप किस जगह पर हैं, आप इस टाइमलाइन में, इस स्टोरी में कहाँ पर और किस तरह से फिट बैठते हैं। आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं या आपको काम करने की ज़रूरत है। आपकी हेल्थ के लिए मैसेज है यहाँ पे ऑर्गेनिक फूड्स। और यहाँ पर आपके लिए मैसेज है आपके कैरियर में द व्हील का, आर्चेंजल माइकल का। ओके, यहाँ पर मैसेज है आपके 2 ऑफ ईयर का, ये है आपके फाइनेंसेस में। ये मैसेज 2 कार्ड आए थे आपके लव, आपकी जो अदर रिलेशनशिप या जो आपकी फैमिली लाइफ है, फैमिली या फ्रेंड्स हैं उनके बारे में। ये कार्ड है आपकी जो रिलेशनशिप है, आपका लव रिलेशनशिप हो या फिर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं उसके बारे में ये हो सकता है। ये मैसेज है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। तो आपके लिए जो पहला मैसेज है, ये मैसेज है प्रत्याहारा का। ये भी कार्ड आपसे यही कहता है कि सबसे पहले तो आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए इस मंथ में। यानी कि आपको अच्छा ही चूज करना है। ऑर्गेनिक फूड्स जो होते हैं बहुत ही महंगे होते हैं। डेफिनेटली नॉर्मल जो प्राइस होता है उससे हाई होता है। ये बहुत ही क्लियर बात है, प्रैक्टिकल बात है। तो अगर आपको ये लगता है कि आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, तो सेहत का ख्याल रखना ही है। अपनी सेहत के साथ आपने समझौते नहीं करने हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रैक्टिकल एडवाइस की ज़रूरत है, तो जो भी इसके एक्सपर्टाइज रखते हैं, जो भी एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, या जिनसे भी आप बात करना चाहते हैं उनसे आप बात कीजिए, ताकि आप अपनी सेहत को सही रख सकें और एक हैप्पीनेस या फिर एक कनेक्शन अपने आप से बनाने का इस मंथ में मौका आपको मिलेगा। या फिर आपको मिलेगा तो उसका आपको लाभ उठाना चाहिए। और अगर आप इसका लाभ उठाते हैं तो आपको इसको और ज़्यादा स्टेबल करने का मौका मिलेगा। डिपेंड इस बात पे अगेन करता है कि आप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं अपनी जर्नी में, आप किस वाइब्रेशन के साथ में काम कर रहे हैं। प्रत्याहारा का कार्ड कहता है ऐसी चीज़ों से आप इस मंथ में दूर होंगे जो कि आपको ओवरली अटैच्ड करते हैं अपने आप से। चाहे वो खाने की कोई चीज़ हो, चाहे वो आपकी कोई रूटीन हो, आपकी लाइफ हो, आपका लाइफस्टाइल हो, लोग हों। स्पेसिफिकली वो चीज़ें जो आपके लिए टॉक्सिक है, ये आपकी हेल्दी चीज़ों से, हेल्दी रिलेशनशिप से या फिर आपकी खुशियों से दूर होने की चीज़ें नहीं है। ये वो अटैचमेंट्स आपके जो कि आपको हैप्पीनेस में सर्व नहीं करते, आपकी डिवाइन पाथ पे आपको सर्व नहीं करते, आपकी सोल जर्नी पर आपको यहाँ पे सर्व नहीं करते हैं। तो आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों से अलग हो रहे हैं, या फिर आप होंगे जब आपको ये समझ में आएगा कि आपकी लाइफ में एक ब्यूटी क्रिएट होने की ज़रूरत है। जैसे कि एनर्जी से यहाँ पे अपने आप पर आपको बिलीव करने की ज़रूरत है और अपने इनर चाइल्ड को भी कहीं ना कहीं आपको हील करने की ज़रूरत है। बेसिकली इस मंथ में जो आप सबसे बड़ा लेसन लर्न करेंगे वो ये है कि आपको टॉक्सिक लोगों, टॉक्सिक सिचुएशंस, टॉक्सिक फूड, टॉक्सिक एनवायरनमेंट कुछ भी सूट नहीं करता है और आपको उससे दूर होना है। यानी कि आप इस चीज़ को कॉन्शियसली चूज करने वाले हैं। आपका जो मेन कार्ड है वो यही है प्रत्याहारा का, जो कि आपके पूरे लाइफ लेसन कह लीजिए या फिर आपकी जो लर्निंग लेसन है इस मंथ में आपको दे के जाएगा। तो यहाँ पे है ऑर्गेनिक फूड का मैसेज। तो ऑर्गेनिक फूड डेफिनेटली आप अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे, ये आपको रखना चाहिए और उन चीज़ों को खाना चाहिए जो आपकी हेल्थ को अच्छा बनाती हूँ, आपकी हेल्थ को बेहतर बनाती हूँ। यहाँ पर ये कार्ड है आर्चेंजल माइकल का आपके कैरियर के अंदर। तो ये डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ऊपर से आर्चेंजल माइकल है इसमें। तो आपको ब्लेस कर रहे हैं आर्चेंजल माइकल कि आपके कैरियर में एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है और सिचुएशन जो है आपकी सडनली मूव हो रही हैं। फॉर्चून इज ऑन योर साइड। तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपके पक्ष में रहेगा। यानी कि आप अपने कैरियर में अगर कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। ये कार्ड है आपके फाइनेंसिस के अंदर 2 ऑफ ईयर का। बीइंग अनेबल और अनविलिंग टू मेक अ डिसीजन, अ स्टेलमेट, प्रिटेंडिंग देयर इज नो प्रॉब्लम। तो देखिए, अगर आपको किसी ऐसी सिचुएशन, ऐसी जगह से अलग होना हो, चाहे वो आपका कैरियर हो, आपकी लाइफ में लोग हों, सिचुएशंस हो या कोई भी बात हो जहां पर आप डिसीजन नहीं लेना चाहते, तो अपने आप को टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बाहर निकालने के लिए, अपनी चीज़ों को अच्छा करने के लिए, अपनी लाइफ में परिवर्तन लाने के लिए आपको डिसीजंस लेने होंगे।
तो देखिए अगेन, अगर आपको लगता है कि ये आपका खुद का डिसीजन है तो एक बार रिटर्न टू सेंडर करके देखिएगा, यानी कि उन एनर्जीज़ को रिटर्न टू सेंडर कीजिएगा जो आपकी खुद की नहीं है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, इस बात को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को हमेशा ही बताया है कि जो एनर्जीज़ आपकी नहीं है उनको आपको वापस भेजना होगा। और कई बार आपको लग सकता है कि वो आपका खुद का थॉट है, वो आपका खुद का थॉट नहीं होगा। उसको एनालाइज कीजिए, रियलाइज़ कीजिए और अपनी स्पिरिचुअल टीम से बात कीजिए और साइंस लीजिए, मैसेजेस लीजिए और उन साइंस को भी क्रॉस चेक कीजिए जो कि आपको मिल रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने एक वीडियो में पिछले ये पढ़ा कि आपको रिटर्न टू सेंडर करने से हेल्प मिलती है। आपको हेल्प मिलेगी क्योंकि यही एनर्जीज हैं यूनिवर्स में। अगर आप इसके सिवा कुछ और सोच रहे हैं, कुछ आप कर रहे हैं और आपका पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है, स्पेसिफिकली अगर आप सही बात पे हैं, अगर आप डिवाइन को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, आपका फेथ है ईश्वर के ऊपर, ये नहीं है आपका वो वाला फेथ नहीं जो आज है और कल नहीं है। आपकी स्थिति अच्छी है तो बहुत अच्छा फेथ है और कल अच्छी नहीं है तो आपका फेथ पूरा डगमगा गया है। नहीं, फेथ है तो है, उसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं है, उसके लिए कुछ होना या नहीं होना नहीं है। हालांकि लोग उस फेथ को भी बहुत, उस फेथ से भी आपको गिराना चाहते हैं। तो जो लोग करना चाहते हैं वो लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उनकी तरफ ध्यान न देते हुए, अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हुए आपको उन चीज़ों को करना है जो कि आपको हील कर सकती हैं, आपको हैप्पी कर सकती हैं, आपको सही कर सकती हैं। चाहे आपको कोई आपको ऐसी स्थिति लगे जब आपको डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं, आप अनविलिंग हैं, रिटर्न टू सेंडर कीजिएगा, अपनी टीम से प्रेयर कीजिएगा और देखिएगा उसके बाद आपका माइंडसेट आपसे क्या कहता है। याद रखिएगा और चाहे तो इसे अच्छे से सुन लीजिए, लिख लीजिए। और अगर आप लिखते हैं मेरी बातों को तो डेफिनेटली आप अपने लिए उसका कुछ यूज़ कीजिए, बजाय इसके कि आप लोगों को वो बातें बोलने जाके। अगर इन चीज़ों को लिख रहे हैं या फिर आप इन चीज़ों को सुन रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। मेरी इस बात को याद रखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और फ़ायदा तभी होगा जब आप डिवाइन पाथ पे होंगे। आने वाला समय बहुत ही चेंज हो रहा है और होता रहेगा। जो एनर्जीज हैं बहुत ही स्ट्रांगली अपीयर हैं प्लेनेट के अंदर, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं चलेगी जो कि फर्जी हो। अपनी एनर्जीज को क्लीन करते रहिएगा, जहां डिसीजंस लेने हैं उनको जरूर लीजिएगा, टॉक्सिक चीज़ों से बाहर निकलिए। और अगर आपके कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो बहुत लॉन्ग टाइम से पेंडिंग है तो वो अब लेने का वक्त है। अब उन चीज़ों के बारे में सोचने का वक्त है, आगे बढ़ने का वक्त है। आपकी लाइफ में जब भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं या आप आगे बढ़ना चूज करेंगे तो इस बात को भी याद रखना है आपको कि आपको एकदम से ही सफलता नहीं मिलती है, आपको एकदम से ही सब चीज़ें नहीं मिलती हैं थाली में सजी हुई। उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं और कई बार वो नहीं भी मिलती हैं तो उसके लिए भी तैयार रहना पड़ता है। बेसिकली आपको अपनी लाइफ में अपनी एक्शंस को लेना चूज करना होता है, अपने कर्मास को ठीक रखना चूज करना होता है और लाइफ में आगे बढ़ना चूज करना होता है। अगर आप पास्ट की बातों में, पास्ट की चीज़ों में, अपने अटैचमेंट्स में आप स्टक हैं तो आप गलत जगह पर हैं, गलत जगह से ऑपरेट कर रहे हैं अपनी लाइफ को। तो आपको उस चीज़ को सही करना है, उसे टर्न करना है। अब आप कहाँ से यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी लाइफ की एनर्जीज को, वो आपको देखना होगा। ये मैसेज है आपके लव रिलेशनशिप के बारे में। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए आपके इनर चाइल्ड को हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो आप में से कुछ लोग जो कि मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए एनर्जीज ऐसी हो सकती हैं कि आप लोग या तो डिवोर्स लेना चाहते हैं या फिर आप पिछले काफ़ी समय से किसी रिश्ते में रहना है या नहीं रहना, ऐसी डामाडोल वाली स्थिति में है। टोटली आपकी चॉइस है, लॉयल्टी मैटर करती है। तो आपकी स्थिति में लॉयल्टी क्या है या कैसी होनी चाहिए उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपकी सिचुएशन में या तो आप किसी चाइल्ड के साथ बाउंड हैं या फिर आप कुछ ऐसी एनर्जीज में हैं जहाँ पर आपके लिए लॉयल्टी मैटर करती है। तो जो भी लॉयल्टी आपके लिए मैटर करती है वहाँ पर आपको देखना होगा वो एडिक्शन वाली चीज़ ना हो आपकी लाइफ में, और आप लॉयल्टी को चूज़ कर रहे हो, आप फेथफुलनेस को चूज़ कर रहे हो, आप ऑनेस्टी को चूज़ कर रहे हो। साथ ही साथ अगर इसमें कोई चिल्ड्रन भी इन्वॉल्व है आपका, अगेन एक्सपर्ट लोगों से एडवाइस लीजिएगा कि आपकी लाइफ में आपको क्या डिसीजन लेनी है। लेकिन डिसीजन आपको लेना ही चाहिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो। जैसे कि ये जो समय है, ये आने वाले समय में भी ये चीज़ें भी बदलती जा रही हैं, तो आपको आगे कितना मौका मिलेगा कितना नहीं पता नहीं। द हेल्दी पर्सन लिव्स इन हार्मनी विद नेचर। तो एक हार्मनी में आपको रहना है। ये आपके द रिलेशनशिप और फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में है। यू क्रिएट हार्मनी बाय मेकिंग चॉइस दैट फील राइट टू बोथ माइंड एंड हार्ट। कंसिडर वन चॉइस यू नीड टू मेक टुडे नो मैटर हाउ इनसिग्निफिकेंट एंड मेक इट हार्मोनियसली। देखिए ये कार्ड मैंने देखे नहीं है, बिल्कुल ऑनेस्टी से बता रही हूँ मैं आपको, और मैं देखती भी नहीं हूँ, तो ये आपके साथ ही मैं देख रही हूँ। हाँ, मैंने ये वाले कार्ड्स देखे थे क्योंकि एक दो कार्ड
सेकंड ऑप्शन में एक कार्ड एक्स्ट्रा आया था, तो मुझे लगा कहीं मिक्स ना हो जाए, तो एक बार इन कार्ड्स को देख लेती हूँ। तो एंसेस्टर्स के मैसेज के कार्ड मैंने जरूर देखे थे कॉन्शियसली, बाकी कोई कार्ड मैंने आपका नहीं देखा है। तो देखिए आपके लिए अगेन ये मैसेज है, आपके रिलेशनशिप, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स के बारे में आप क्या चूज कर रहे हैं। कहीं आप ऐसे लोगों के साथ तो नहीं है जो कि आपके लिए टॉक्सिक हैं, आपको गलत राय देते हैं, या फिर आपको दुश्मनी करने के लिए प्रेरित करते हैं, या फिर आपको इस तरह के अटैचमेंट्स में रखते हैं, या फिर आपको बाइंड रखना चाहते हैं किसी सिचुएशन से जिससे आप बाहर निकलना चाहते हैं। आपको अपने लिए परफेक्ट डिसीजन लेना होगा जो आपके माइंड और हार्ट के साथ में मैच करता हो, जो आपके माइंड और हार्ट के लिए सही हो। अपने आप को हेल्दी और हार्मनी वाली एनर्जी में रखना आपके लिए इस मंथ में इंपॉर्टेंट रहेगा, और आप चूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर आप बेशक कुछ चीज़ों को लेकर परेशान हो सकते हैं, अपने फाइनेंसिस को लेकर परेशान हो सकते हैं, मे भी कोई एलुमनी वगैरह का चक्कर हो यहाँ पे किसी कोर्ट केस में, लेकिन ये जो कुछ भी होगा हील होगा, क्योंकि यहाँ पे आर्चेंजल माइकल अपीयर है। लेट द ब्यूटी यू लव बी व्हाट यू डू, ये कार्ड भी आपके रिलेशनशिप के बारे में ही है। We often blind ourselves to beauty precisely because it inspires us to go beyond ourselves, to define only beauty, especially when your first instinct is to be critical of someone, something or some opportunity. तो आप पहले से ही अगर किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं और आप सिर्फ बाहरी सुंदरता से ही प्रभावित होते हैं, तो ये आपकी नज़रों में दोष हो सकता है। मेरी इस बात को बुरा नहीं मानना है भाई, क्योंकि बुरा मानेंगे तो आप अपनी एनर्जीज को समझ नहीं पाएंगे। जब हम अपने आप पे बिलीव नहीं करते तो हम बाहर की सुंदरता पे जाते हैं। जब हम बाहर की सुंदरता पे या दिखावे पे जाते हैं, जो कि बहुत लोग आज की दुनिया में प्रिटेंड करते हैं, कोई स्पिरिचुअल होने का प्रिटेंड करता है, कोई बहुत सुंदर होने का प्रिटेंड करता है, कोई बहुत कुछ भी जैसी जिसकी लाइफ है वो वैसा प्रिटेंड करता है। तो जो जैसा भी प्रिटेंड करता है, कोई बहुत ज़्यादा हार्मनी में होना प्रिटेंड करता है, लेकिन अंदर से खोखले या फिर अंदर से खाली होता है वो इंसान। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने ट्रॉमास को देखना चूज नहीं करते। इस मंथ में आपको अपने ट्रॉमास को देखना चूज करना ही होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि आपको खुद पे बिलीव करना है और आप ये कर सकते हैं। आपके एंसेस्टर कह रहे हैं यू कैन डू इट, आप इस चीज को कर सकते हैं। और जब भी आप किसी चीज को क्रिटिसाइज करने लगे तो अपने आप से पूछना है कि मैं इसे क्रिटिसाइज क्यों कर रहा हूँ। अगर मेरी बात सुन के आपको ये लगता है कि मुझे इसे क्रिटिसाइज करना है, या फिर नहीं मेरे लिए ये बात सही नहीं है, ये क्या मुझसे बात कह दी, तो आपके लिए नहीं है, तो आप ही खाली नहीं देख रहे हैं इस फाइल को, बहुत लोग देखेंगे। मेरी किसी भी बात से ट्रिगर नहीं होइएगा, किसी बात को बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि अगर आप मेरी किसी बात का बुरा मान रहे हैं इस रीडिंग के अंदर, ये आपके लिए ही मैसेजेस हैं। आपने इस फाइल को चूज किया, आपके लिए कुछ सुनना जरूरी है। हो सकता है ये सारे मैसेजेस आपके लिए ना हो, लेकिन इसमें से आपकी लाइफ का कोई एक ऐसा एरिया हो जिस तरफ आपका ध्यान होना चाहिए और आप उसमें ये चूज कर रहे हैं। तो आप क्या चूज कर रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस मंथ में। तो आपके लिए यहाँ पे पहला कार्ड है टैरो का क्वीन ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड है आपके लिए 3 ऑफ कप्स। आपके इमोशंस मैटर करेंगे। ओके, इन कार्ड्स को लेंगे नहीं पर इनको देख लेते हैं, बहुत सारे हैं। जस्टिस, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, सन, 10 ऑफ वॉन्ड्स। अपने आप को बर्डन फ्री करने का वक्त है। कुल मिला के बात ये है इन कार्ड्स में। क्वीन ऑफ कप्स जो होती है बहुत ही इमोशनली बैलेंस्ड होती है, वाटर साइंस की एनर्जी से है ये। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्वीन ऑफ कप्स बहुत बैलेंस होती है, उसको पता होता है क्या करना है। अपनी लाइफ को बैलेंस बनाते हुए वो आगे बढ़ती रहती है। तो आपको भी अपनी लाइफ को यहाँ बैलेंस में करना है। किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स, और बीच में है 3 ऑफ कप्स। तो कोई ना कोई कोलैबोरेशन यहाँ पर हो सकता है, किसी का कोई ऑफर आ सकता है, ट्विन फ्लेम की जर्नी हो सकती है, या आपके लिए कोई फादर फिगर भी हो सकते हैं, आपके कोई टीचर मेंटोर हो सकते हैं। डॉग्स की एनर्जीज इसमें भी अपीयर हैं। डॉग्स की एनर्जीज एक कार्ड और था उसमें भी थी। डॉग्स की एनर्जीज चिल्ड्रन वाले कार्ड में थी। यहाँ पे चिल्ड्रंस के साथ में डॉग्स भी हैं। तो एनिमल वर्ड से भी आपको हेल्प मिल सकती है, या फिर आपको थोड़ा सा एनिमल्स के साथ में वक्त बिताना चाहिए, या तो आपको थोड़ा सा एनिमल्स के साथ में वक्त बिताना चाहिए, या आपको थोड़ा सा उनसे प्यार करना चाहिए। तो कुछ और कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर। एम्प्रेस, 6 ऑफ सोर्ड लेट को करने की और आपके आगे बढ़ने की बात करता है लाइफ में। तो आपकी गाइड्स आपको गाइड करेंगे कि आपको लाइफ में कहाँ आगे बढ़ना है। 7 ऑफ कप्स और चैरियट। तो विक्ट्री आपको मिलेगी जब आप अपने कंफ्यूजन से बाहर निकलकर कोई ना कोई डिसीजन लेना चूज करेंगे। यात्रा हो सकती है आपके लिए, ये यात्रा फिजिकली या इमोशनली स्पिरिचुअली कैसी भी हो सकती है। 2 ऑफ सोर्ड आपकी जो थीम है उसका हिस्सा रहेगा। आपको चूज करना होगा कि आप टॉक्सिक एनर्जीज को चूज ना कर रहे हो, आप ईगो को चूज ना कर रहे हो, आप ऐसी चीज़ों को चूज़ ना कर रहे हो जो कि आपकी लाइफ के साथ अलाइनमेंट में नहीं आती, अपना मन मारकर आपको चूज़ ना कर रहे हो।
और अगर आप अपनी स्थिति में कुछ ऐसा देखते हैं कि आपको मन मारना पड़ रहा है और आपको कहीं एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आपका चल सकता है। लेकिन अगर आपका दिल जो है बुझ रहा है, आपका जो हार्ट है छोटा हो रहा है, आपका मन खराब हो रहा है, तो वहाँ पर आपको खुद पे बिलीव करना है और आप उस लीप ऑफ फेथ को ले सकते हैं। यानी कि आप ऐसी चॉइस को कर सकते हैं इस मंथ में जो कि आपके लिए पिछले काफ़ी टाइम से पेंडिंग है या कई सालों से पेंडिंग है, या फिर इसको आपको लेना ही था अपने आप को बैलेंस करके। ये टोटली आपको अपने आप को बैलेंस करना होगा। ये पूरी तरह से मैसेजेस उसी के बारे में हैं। तो ये मंथ आपको बैलेंस करेगा अगर आप खुद को बैलेंस करने के लिए तैयार हैं तो। आपकी रीडिंग में एम्प्रेस भी अपीयर है, आपकी रीडिंग में क्वीन ऑफ कप्स भी अपीयर है, और ये आपकी एनर्जीज हैं, ये आपका खुद का डिवाइन फेमिनाइन साइड है। आपको यहाँ पर कहा गया है, आपको जिस भी सिचुएशन के लिए गाइड किया जाएगा, आपको उसमें आगे बढ़ना है और आपको उन चीज़ों को लेट गो करना है, और आपको नए लोगों से या नई सिचुएशंस में कहीं ना कहीं एक कोलैबोरेशन में जाना है, उसके साथ आपको जुड़ना है, आपको कनेक्ट होना है दुनिया के साथ में, यूनिवर्स के साथ में, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जीज के साथ में। और आपके लिए ज़रूरी है कि आप चूज़ करें अपने लिए कुछ ऐसा जो कि आपको हैप्पीनेस दे सकता है या फिर आपकी सोल जर्नी से आपको और भी ज़्यादा कनेक्ट कर सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की, आपको सोच समझ के अपने डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि आपको कौन से डिसीजन लेने हैं, चाहे वो आपके लिए कोई ऑफर हो, चाहे कोई कैरियर हो, चाहे आपको कहीं जाना हो, कहीं आना हो, किसी के साथ कोई रिश्ता बनाना हो, आपको सोचना होगा इस चीज़ के बारे में। तो आप ये कर सकते हैं कि आप ईश्वर पे फेथ रखें और आप पूरी तरह से बैलेंस्ड जगह से काम करें। तो अगर आप डिसबैलेंस हैं और आप उस जगह से कोई डिसीजन लेंगे तो वो आपका गलत डिसीजन साबित होगा, और अगर आप बैलेंस्ड हैं और आप सही तरह से डिसीजन लेंगे तो आपके लिए ये मंथ बहुत ही अच्छा रह सकता है। ये बेसिकली आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा पूरा मंथ, क्योंकि व्हील का कार्ड है, व्हील है कार्मिक कार्ड। तो यहाँ पर आर्चएंजल माइकल भी हैं। हालांकि आपकी जो भी यहाँ पे जर्नी है ये प्रोटेक्टेड है, लेकिन फिर भी आपको अपने लेवल पे भी बहुत सारे प्रयास करने होंगे। तो ये प्रयास आप कीजिएगा, आपको डिवाइन यहाँ गाइड भी कर रहा है, बैलेंस भी कर रहा है। तो आज की ब्लेसिंग्स के लिए मैं इंस्पायर हूँ यहाँ पे एंजल थेरेपी ऑरेकल डेक से, क्योंकि मुझे यही मैसेज आया है कि इसमें 6 कार्ड लेने हैं ब्लेसिंग्स के लिए। सोलर प्लेक्सस चक्रा, इट इज सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ इन पॉजिटिव वेज। आपके सामने ही निकाले हैं। अब आपके साथ ये चीज़ें अगर आपको लगता है रेजोनेट नहीं करती हैं और आपने इस फाइल पे क्लिक किया है, तो आपकी लाइफ का कोई ना कोई एरिया ऐसा है जहां पर आपको पावरफुल होने की ज़रूरत है। या अगर आप पावरफुल हो रहे हैं तो आपको अपनी लाइफ का जो कमांड है अपने हाथ में लेना है। बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट। आपको खुद पे बिलीव करना है कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं। यानी कि जो भी लीप ऑफ फेथ आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। तो मेरी इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आप लीप ऑफ फेथ लें और आगे आपको कोई मुश्किल ना मिले। लीप ऑफ फेथ जब भी आप लेते हैं तो वो आपको आगे बढ़ाता है, क्योंकि आप एक जगह स्टक होते हैं। जब आप स्टक होते हैं तो आप लीप ऑफ फेथ लेते हैं, ये आपको लेना चाहिए। जब आप लीप ऑफ फेथ लेते हैं तो आपको आगे की सिचुएशन समझ में आती है कि एक्चुअली क्या है। अगर आप लीप ऑफ फेथ ही नहीं ले रहे हैं और आप कह रहे हैं बस यही लोग मेरे लिए ठीक है, यही जॉब मेरे लिए ठीक है, यही सिचुएशन मेरे लिए ठीक है, यही रिश्ते, यही चीजें मेरे लिए ठीक हैं, तो आप स्टक हैं। आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, या फिर आप अपनी जिम्मेवारियां निभाने से या फिर अपनी शैडो साइड पे काम करने से बचना चाहते हैं। तो अगर आप अपनी शैडो साइड पे काम करने से बचना चाहते हैं तो एम्प्रेस की एनर्जीज में आप नहीं जा सकते, या फिर आप इस तक नहीं पहुंच सकते। शैडो साइड पे काम करके ही आप लाइफ में इस एम्प्रेस की एनर्जीज तक जा सकते हैं। यानी कि अगर आप अपने आप को इस एम्प्रेस की एनर्जी में देखना चाहते हैं तो आपको बहुत ही फेथफुल, लॉयल और बहुत ही अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में होना होगा, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग वाली एनर्जीज में होना होगा, एक इम्पैथिक एनर्जी में होना होगा खुद, जब आपको ये एम्प्रेस की एनर्जी अगर चाहिए। क्वीन ऑफ कप भी ऐसी ही होती है, साइकिक होती है, इमोशनली बैलेंस होती है। तो आपको देखना होगा कि आप किस जगह से ऑपरेट कर रहे हैं। बुक्स का मैसेज है यहाँ पे, और यहाँ पर इनके पास भी बुक्स हैं। तो आप आपको कोई ना कोई टीचर मिल सकते हैं ऐसे, जो कि आपके लिए आपको स्टडी की तरफ प्रेरित कर सकते हैं। योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स राइटिंग, रीडिंग, एडिटिंग और सीइंग स्पिरिचुअली बेस्ड बुक्स। तो आप किताबें पढ़ भी सकते हैं, यानी कि अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। आपके लिए अपनी नॉलेज बढ़ाना भी इस मंथ में बहुत अच्छा रहेगा। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपको मिलेंगी। यू आर प्रोफाउंडली क्लियर पॉइंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक अच्छी साइकिक होती है क्वीन ऑफ कप्स। ट्रस्ट व्हाट यू सी इन योर माइंड साइड एज वेल एज विद योर फिजिकल साइड फॉर योर स्पिरिचुअल विजन हेल्प यू विद हीलिंग, टीचिंग एंड गाइडेंस। तो आपको हीलिंग, टीचिंग और गाइडेंस दोनों ही मिलेगी। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको कोई मेंटोर मिल सकते हैं।
Heal love addiction. It's time to let go of behaviors that are blocking you from your heart desire. Ask Archangel Raphael to help you with this healing. तो आपकी लाइफ में जो भी बैलेंस आप क्रिएट करना चाहें इस मंथ में, आप आर्चेंजल राफेल से, आर्चेंजल माइकल से प्रेयर कीजिएगा। आपको जो भी इंट्यूशंस होती हैं, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अपनी टीम से प्रेयर कीजिएगा कि सारी जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको वापस भेजें, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है। वैसे तो मैंने आपसे कहा ही है कि यूनिवर्स आपको, जैसे कि मैंने आपसे कहा ही है कि यूनिवर्स आपकी तरफ से इस काम को करेगा, क्योंकि यूनिवर्स अब खुद भी इन चीज़ों को बदलना चाहता है, ये चेंजेस करके अब आगे बढ़ना चाहता है। तो यूनिवर्स ऑलरेडी प्रमोट नहीं कर रहा है ऐसी चीज़ों को। यूनिवर्सल एनर्जी, लाइफ फोर्स एनर्जी ऐसी नहीं है जो अब नेगेटिविटी से आप ऑपरेट करें और वो आपको हेल्प करें। पहले ऐसी होंगी लेकिन अब ऐसी नहीं है। अब आपको अपने ट्रॉमास को हील करना होगा। अब आपको अपनी लाइफ में कॉन्शियस चॉइसेस करनी होंगी। आपको अपने रिश्तों को या तो सुधारना होगा या फिर उनसे आगे बढ़ना होगा। बहुत कुछ ऐसा जो स्टक था वो आपके लिए इस मंथ में आगे बढ़ेगा। बहुत कुछ क्या, काफ़ी कुछ आगे बढ़ेगा। ये आपको टाइम टू टाइम पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको महसूस होगा कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम करें। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। और चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अदर वीडियोस हैं उनको भी देखिएगा, और कोई पुराना वीडियो आपके सामने आता है तो एक बार नज़र मार लीजिएगा, यानी कि एक बार देखिएगा, हो सकता है उसमें कोई मैसेजेस आपके लिए हों। तो आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो यहाँ पर मैसेज है आपके लिए कफा का। आपके लिए 2 कार्ड आए हैं आर्चेंजल राफेल के डेक से आपकी हेल्थ के लिए। रिलेशनशिप का यहाँ पे कार्ड है, और ये कार्ड है चिल्ड्रन का। ओह माय गॉड। ओके, ये कार्ड है आपके फाइनेंसेस में चैरियट का, आर्चेंजल मेटाट्रॉन, ये यूनिटी का। ओके, ये कार्ड है आपके अदर रिलेशनशिप और फैमिली फ्रेंड्स के बारे में। और आपके लिए 2 कार्ड ही आए हैं एंसेस्टर्स के डेक से। ओके, आपके अदर रिलेशन, आपकी लव रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे कार्ड है रिलीजियस चैप्टर का। ओके, तो ऑप्शन 2, इस मंथ में आपके जो रिलेशनशिप डायनामिक्स हैं वो चेंज होंगे स्पेसिफिकली, क्योंकि यहाँ कफा का कार्ड है, और कफा का कार्ड आपके लिए नर्चर होने की बात करता है। आपकी जो एनर्जीज हैं प्रभावित हैं ऑप्शन 1 से। तो अगर आप उसको देखना चाहें या उसको उससे कुछ समझना चाहें तो आप उससे मैसेज ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे चिल्ड्रन का कार्ड आया है रिलेशनशिप वाले कार्ड के डेक में से, और चिल्ड्रन की एनर्जीज हैं, रिलेशनशिप दोनों की एनर्जीज हैं, ऑप्शन 1 में थी। तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा स्पेसिफिकली, क्योंकि यहाँ पर आप खुद को बैलेंस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए शायद आप अपने रिश्तों को उतना टाइम नहीं दे पा रहे थे या नहीं दे पाएंगे, अगर आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें नहीं हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर लव लाइफ के लिए आपके लिए कार्ड है, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। तो हो सकता है कि आपका जो रिलेशनशिप है उसमें आपको उतना स्मूथ एनर्जी महसूस ना हो। तो अगर स्मूथ एनर्जी नहीं भी महसूस होती है तो वो ओके है। यहाँ पर आपको प्रेयर करनी है अपने रिलेशनशिप की, क्योंकि यहाँ पे आर्चेंजल राफेल या लॉर्ड जीसस की एनर्जीज भी अपीयर हैं। तो आप उनसे प्रेयर कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप को हील करने के लिए। 2 आर्चेंजल्स की एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो आपके लिए जो भी मैसेजेस हैं यहाँ पे डिवाइनली गाइडेड एनर्जी से हैं, यानी कि आप डिवाइनली गाइडेड रहेंगे अपनी लाइफ की चीज़ों को चेंज करने के लिए, उनको बेहतर बनाने के लिए। आपको डिसिप्लिन में रहना होगा। डिसिप्लिन आपके लिए कीवर्ड है। और जब भी मैं ये चीज़ें कहती हूँ कि ये चीज़ आपके लिए कीवर्ड है या वो चीज़ आपके लिए कीवर्ड है, तो हो सकता है कि जब भी मैं ये चीज़ें आप लोग को बताती हूँ स्पेसिफिकली, तो लोग जो आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी थ्रो करते हैं वो आपकी उन चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश करें, पर वो ओके है, वो उनकी मर्जी है, उनकी चॉइस है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा, यूनिवर्स इस वक्त कोई भी एनर्जी ऐसी नहीं ले रहा है जो कि उसको ग्रोथ नहीं करने देगी, उसको एक्सपेंड नहीं करने देगी। तो अपने ऊपर काम करने का वक्त है, अपनी एनर्जीज को क्लीन करते हुए, रिटर्न टू सेंटर करते हुए, अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हुए अपनी एनर्जीज पे काम करने का वक्त है। आप कुछ ऐसा अचीव करेंगे जो पिछले काफ़ी टाइम से, लॉन्ग टाइम से पेंडिंग है। और आप यहाँ पे एक कार्ड कहता भी है सेल्फ डिसिप्लिन एंड विल पावर, और कफा का कार्ड भी डिसिप्लिन की एनर्जीज की बात करता है, जब आपको ग्राउंडेड होकर काम करना है। तो ग्राउंडेड आप तभी हो सकते हैं जब आपको सब चीज़ों के बारे में समझ हो। तो आपके रिलेशनशिप यहाँ पर मुझे बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर आपके रिश्ते जो हैं ओवरऑल सब जगह से, सब सिचुएशंस में बेहतर होंगे, लोगों के साथ बेहतर होंगे। आप में से कुछ लोग किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप में से कुछ लोग यहाँ पे किसी न किसी कानूनी चीज़ के
किसी कानूनी चीज के चक्कर में पड़ेंगे, यानी कि ये कोई बुरी चीज नहीं होगी, ये कुछ ऐसा जो कि आपको कुछ ना कुछ कोर्ट की या तो प्रोसीडिंग जो है अटेंड करनी पड़ेगी, या फिर कुछ ऐसा रहेगा यहाँ पे। कोर्ट से रिलेटेड एनर्जीज अगेन है, पिछली कुछ रीडिंग्स में भी ऐसी एनर्जीज थी यहाँ पे। और चैरियट और यूनिटी का कार्ड मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली कोर्ट की एनर्जी दे रहा है। तो ये बुरा नहीं होगा आपके लिए, ये आपके साथ में होगा, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स यहाँ पे अपीयर है। माई डेथ वॉज पेनलेस, प्लीज डोंट वरी और होल्ड ऑन टू गिल्ट। तो आप में से कुछ लोगों को, बहुत कम लोगों के लिए है ये एनर्जीज, लेकिन आप में से कुछ लोगों को अपने किसी पेरेंट की एनर्जी, क्योंकि पेरेंट ही निकल रहा था मेरे मुंह से और यहाँ चिल्ड्रन है, रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है लगे, या फिर लगा हो पास्ट में, या लग रहा हो कि आपके किसी पेरेंट की जो भी आपके पेरेंट यहाँ से गए हैं दुनिया से, उनकी डेथ में कुछ मिस्ट्री थी। तो आपके जो पेरेंट है वो आपसे ये कहना चाहते हैं, जो गए हुए आपके पेरेंट हैं, कि उनकी डेथ जो थी पेनलेस थी, प्लीज डोंट वरी और होल्ड ऑन टू गिल्ट। इनकी आप चिंता नहीं कीजिए, उनके साथ जो हुआ, जैसा हुआ, अच्छा बुरा जो भी था, उसके लिए ना तो कोई गिल्ट रखिए कि आप कुछ नहीं कर पाए, और ना ही चिंतित कीजिए कि क्या हुआ। आपसे वो ये कहना चाहते हैं, आई एम स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू यू। तो वो आपके साथ में है, आपको इस बात पे फोकस करना है। ये आप में से कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली मैसेज है, क्योंकि आप में से कुछ लोग शायद बहुत ज़्यादा वरिड थे। क्योंकि जब मैंने ये कार्ड निकाला था ना, तो ये कार्ड जो है शफल करते हुए, मैं ऑप्शन 3 के लिए कार्ड ले रही थी, लेकिन ये कार्ड शफल करते हुए आपके इस कार्ड के ऊपर ही गिरा था। तो ये आपके एंसेस्टर की तरफ से स्पेसिफिक मैसेज है, आई एम स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू यू। तो आपके जो एंसेस्टर हैं, हो सकता है इस पर लाइट पड़ रही है इसलिए आपको दिख ना रहा हो अच्छी तरह से, आई एम स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू यू। तो आपके साथ ही हैं आपके एंसेस्टर, इसलिए आप किसी भी चीज, ऐसी चीज के बारे में वरिड नहीं हुई है जो कि पास्ट से रिलेटेड है, पास्ट की एनर्जीज में है। और आपके जिस भी चीज को आप अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप के मामले में हो, चिल्ड्रंस के मामले में हो, आपकी हेल्थ के मामले में हो, या तक कि कोई कोर्ट की आपके प्रोसीडिंग भी है अगर, तो आपके कोई ना कोई ऐसे एंसेस्टर हैं जो कि आपके साथ खड़े हैं आपको न्याय दिलाने के लिए। और आप अपने कामों को करते रहिएगा और उससे आपको न्याय भी मिलेगा। मुझे ये एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग महसूस हो रही है, कोर्ट की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग महसूस हो रही है आपकी फाइल में। पर वो ओके है, वो आपके लिए ओके है, आपके लिए टेंशन की कोई बात नहीं है। मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है, अगर आप सही बात पे हैं तो जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग हो या कोई कोर्ट का मामला हो, वैसे आप एक्सपर्ट लोगों से राय जरूर लीजिएगा और आपको लेनी ही होगी। लेकिन साथ ही साथ आप मेरी इस बात को याद रखिएगा कि जो लोग भी सही बात पे हैं और उनके साथ कुछ लोगों की कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ साइन वाली चीजें ऐसी हैं जो कि फर्जी किसी ने क्रिएट की हैं, तो वो चीजें सामने आएंगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी उसमें आपको न्याय मिलेगा, आपको विक्ट्री मिलेगी। सबसे पहले तो आपको पता चलेगा कि किसने किया, फिर आपको समझ में आएगा कि आपको उसके खिलाफ एक्शन क्या लेना है, और एक्शन आपने जरूर लेना है। तो जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत किया है, उन लोगों को यहाँ पे कानून खुद ही पकड़ेगा, और आपके अगेंस्ट जो भी चीजें क्रिएट की गई हैं वो आपके फायदे में जाएंगी और आपको बहुत बड़ा फायदा देंगी। ये फायदा कैसा भी हो सकता है आपको किसी ऐसी चीज में फंसाने की कोशिश की जाए या की गई हो पास्ट में, जो कि आपको पता भी नहीं है, चाहे वो आपका साइन किया गया हो, चाहे आपके नाम के डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हो, या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज किया गया हो। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें कुछ झोलमाल है, और आपको इस मंथ में पता चलेगा। जो भी चीजें होंगी वो आपके सामने आएंगी। 7 और 5 तारीख आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, या इन दोनों को मिला के जो भी तारीख बनती है वो इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए 21 तारीख भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे रखा ही है ये कार्ड। तो ऐसी एनर्जीज रहेंगी, तो डिसिप्लिन में रहना है। तो आपके फाइनेंसिस और कैरियर में है आपके चैरियट का कार्ड, आर्चएंजल मेटाट्रॉन का। तो आप कोई ना कोई ऐसा अचीवमेंट करेंगे जिसमें कि आपकी विल पावर और डिसिप्लिन दोनों लगता है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी मैं आप लोगों को कीवर्ड्स देती हूँ तो लोग आपके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देते होंगे। रिटर्न टू सेंडर कीजिएगा, आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी विल पावर में रहिएगा, अपने डिसिप्लिन में रहिएगा, और जो काम भी आप अपने करना चाहते हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिएगा। आपको कुछ लोगों का सपोर्ट मिलेगा। ये सपोर्ट जो होगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप जिन चीज़ों को अभी तक जिस पहलू से देखते हैं, आप कुछ चीज़ों को, कुछ सिचुएशंस को कुछ ऐसे पहलुओं से देखेंगे जो कि अभी तक आपने नहीं देखे थे। यानी कि आपका विजन चेंज हो रहा है, और ये बहुत इंटरनली आपके होगा, ये किसी का क्रिएटेड नहीं होगा, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसा विजन क्रिएट होगा जो कि बहुत अच्छा होगा। आपके रिलेशनशिप बेहतर होंगे, वो हील होंगे। अगर आपके चाइल्ड हैं, अगर आप किसी बेबी का वेट कर रहे हैं, वो भी हील होगा। अगर आपका ऑलरेडी बेबी है, वो भी हील होगा। रिलेशनशिप बेहतर होंगे, बच्चे अच्छे होंगे, आपके लिए सब चीज़ें ओवरऑल अच्छी होने वाली हैं। तो ज़्यादा डिटेल में मैं इसे अच्छा नहीं कहूँगी, टचवुड, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड है, हेल्थ प्रमोट्स स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी प्रमोट्स हेल्थ। तो ये कार्ड है आपके अदर रिलेशनशिप या फैमिली फ्रेंड्स के बारे में। चूज वन स्पिरिचुअल ट्रूथ एंड लिव फुली इन हार्मनी विद इट टुडे। ऑब्जर्व हाउ चैलेंजिंग इट इज टू लेट योर फिजिकल लाइफ बी इन कंसर्ट विद योर स्पिरिचुअल आइडियाज। तो ये कार्ड आपसे ये कहता है कि आपको अपनी सिचुएशन में ये देखना होगा कि आपके लिए क्या सही है। आपकी लाइफ में आप जिन भी लोगों के साथ में एक
कंपनी बना के चल रहे हैं वो आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से मैच खाती हैं या नहीं, वो आपको देखना होगा। आपका स्पिरिचुअल ट्रुथ क्या है, मे भी हो सकता है दूसरे का स्पिरिचुअल ट्रुथ वो ना हो, चाहे वो आपका कोई पार्टनर हो, आपके बच्चे हों, आपके लिए कोई कैरियर हो, आपकी लाइफ में कुछ लोग हों। जरूरी नहीं है कि उनका भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो वैसा ही हो, वो अलग हो सकता है। तो आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी सोच अलग है, आपका पाथ अलग है। इसलिए अगर कोई कल को आपको एक्यूज करता है इस मंथ में कि आप ऐसा नहीं सोचते, आप ऐसा नहीं करते, ओके है वो, क्योंकि वो अपनी जगह सही है और आप अपनी जगह सही हैं। तो आप में से कुछ लोगों की जो फैमिली है या फ्रेंड्स हैं वो आप लोगों के ऊपर उंगली उठा सकते हैं, आप लोगों को आपकी चीज़ों के लिए क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप लोगों को कह सकते हैं कि तुम ऐसा नहीं करते या तुम वैसा नहीं करते या तुम ज़्यादा बोलते हो और करते कुछ नहीं हो, बातें ज़्यादा करते हो। कुछ भी इस तरह की बातें आपको इस मंथ में सुनने को मिल सकती हैं। थोड़ा सा क्रिटिसाइज वाला यहाँ पर आपके लिए इन्वायरमेंट रह सकता है, लेकिन ये जो भी रहेगा ये आपकी हेल्प करने वाला होगा। ट्रस्ट मी, आपके खिलाफ जो भी अब यूनिवर्स में आने वाले सालों साल तक जितनी भी चीज़ें आपके खिलाफ होंगी, अगर आप सही बात पे हैं वो आपको फ़ायदा देकर ही जाएंगी। जितना आपका नुकसान होगा उससे कहीं गुना आपको फ़ायदा देकर ही जाएंगी। अब ऐसा ही होने वाला है। तो यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल ट्रुथ को आप जीने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आपके लिए क्या चैलेंजिंग है, कि किस तरह से आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी बनाए रख सकते हैं और किस तरह से आप अपनी लाइफ को बैलेंस करके आगे भी बढ़ सकते हैं। इस मंथ में बहुत अच्छा है, आपके सभी के लिए अच्छा है। हर मंथ अच्छा होता है वैसे तो, लेकिन बस हम अपने ऊपर कितना काम कर रहे हैं उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो देखते हैं टैरो कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन टेक में। ओके, एक साथ ही 4 कार्ड आ गए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द फ्री, एस ऑफ सोर्ड, एम्प्रेस और कार्ड है डेथ का। ओके, डेथ और बर्थ। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो देखिए आपके जो कार्ड्स हैं रिपीट हुए हैं। ये वाला कार्ड आया है वहाँ पे, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कैरियर वाले उसमें था। तो देख लीजिएगा एक बार, अगर आप देखना चाहें, अगर आपको लगे कि आपको हेल्प मिलती है, तो अगर आप उसे चुनने का सोच रहे थे तो उसमें आपके लिए मैसेजेस हैं यहाँ पे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक। तो आपके खिलाफ कुछ ऐसे लोग काम कर सकते हैं जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। मे बी इनमें से कुछ लोग पेड हो सकते हैं, यानी कि आपके खिलाफ काम करने के लिए इनको खड़ा किया गया है। यानी कुछ कॉन्स्पिरेसीज मुझे दिखाई दे रही हैं इस मंथ में आपके लिए। ये बहुत ही डिफरेंट एनर्जीज हैं जो कि आज तक बहुत कम आई हैं मेरे चैनल पे, और लेकिन आई हैं तो फिर आपको इसकी तरफ ध्यान देना होगा। ये स्पेसिफिकली आपके फाइनेंसिस में है कार्ड, यानी कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को खराब करने के लिए या फिर आपकी रेपुटेशन को खराब करने के लिए या रेपुटेशन पे कोई सवाल करने के लिए या उसको किसी ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी में, डेथ की एनर्जीज में ले जाने के लिए ऐसा हो सकता है। लेकिन अगेन आपको बॉदर नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं डेफिनेटली जो कि आपकी फैमिली या फ्रेंड्स हैं, आप क्योंकि फैमिली और फ्रेंड्स में ही कार्ड है, जो कि आपके अगेंस्ट काम करते हैं या फिर आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। इसलिए ही आपके कोई एंसेस्टर हैं आपके साथ में जो कह रहे हैं आई एम स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू यू, यानी कि आपके साथ जो कुछ भी अनफेयर हुआ है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अनफेयर एनर्जीज की बात भी करता है। तो इस मंथ में या तो आपके साथ जो अनफेयर होगा वो आपके एंसेस्टर आपके साथ में है, चाहे कोई उन्हें ब्लॉक करे या ना करे, क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चलता है आपको जो जो चीज़ें हेल्प करेंगे वो फौरन अपने कैंडल्स, अपने जार, अपनी तंत्र मंत्र सब निकाल लाते हैं कि कैसे इसको ब्लॉक किया जाए, कैसे स्पेल वर्क किया जाए, कैसे क्या किया जाए। तो देखिए लोग तो ये सब चीज़ें करते हैं, ठीक है, इसको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो आप उनका कुछ नहीं कर सकते, वो अपना काम करेंगे, आप अपना काम कीजिए। तो आपके जो टैरो कार्ड्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इस मंथ में आपके लिए कंपटीशन हो सकता है या फिर आपके लिए अड़चने हो सकती हैं, क्योंकि 5 का कार्ड यूनिटी का नंबर है और 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यहाँ पे यूनिटी का है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यहाँ पे ये कंपटीशन की एनर्जी पे है। आपकी फैमिली या फ्रेंड्स, डेफिनेटली आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है आपका, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है, या फिर आपके कुछ ऐसे लोग जो कि आपके नोन टू हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। ये लोग आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ करेंगे इस मंथ में, या फिर करने की सोच रहे हैं, या फिर इन्होंने कुछ ऐसा आपको अड़चने दे सकते हैं, क्योंकि आप किसी चीज़ को बना रहे हैं और इनको ये बातें पसंद नहीं आ रही हैं। आप अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करना चाहते हैं और वो आपको इस डेथ और रिबर्थ की एनर्जी में रखना चाहते हैं, यानी कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जीज में हैं जहाँ पर आप कुछ बनाना चाहते हैं, लेकिन लोग नहीं चाहते हैं कि आप किसी चीज़ की शुरुआत करें। तो लोग नहीं चाहते हैं आप किसी चीज़ की शुरुआत। आपके कार्ड्स कुछ
कंपटीशन की वाइब्स को बता रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो कुछ लोग आपके अगेंस्ट काम कर सकते हैं और आप बहुत मेहनत करेंगे अपने कामों को करने के लिए। बेसिकली आपको इस मंथ के अंदर अपने ही काम से काम रखना है, और अगर कोई आपको भड़काने की कोशिश करता है या फिर आपको उकसाने की कोशिश करता है, आपके स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम की तरफ कोई उंगली उठाता है, कोई वीडियो बनाता है, कोई आपको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करता है, तो उसकी तरफ आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन से, आपकी लाइफ में जो भी बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। आप किसी बदलाव की जगह पे हैं, और वैसे ये पास्ट की एनर्जीज हैं जहां पर लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया है और उस चीज़ से आप बाहर निकल रहे हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप किसी ऐसी चीज़ पे फोकस करें जो कि आपकी ग्रोथ करने वाली हो, ना कि आपको डिसअपॉइंट करने वाली हो। तो आपको क्लैरिटी मिलती रहेगी कि कौन कौन लोग आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। स्पेसिफिकली आपके फैमिली मेंबर हैं, आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई है जो कि लगातार आपके खिलाफ काम कर रहा है। और अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में जो लोग भी इस ऑप्शन को चुनेंगे, आपके अपने फ्रेंड्स या फैमिली में से कोई आपके अगेंस्ट है। और देखिए, इस चीज को ना दबाने की कोशिश हो सकती है। काफी देर से इस पार्ट को बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत देर हो गई है मुझे बार बार यही चीज रिपीट करनी पड़ रही है। बार बार बाहर से शोर आ रहा है, कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है। जब भी मैं ये बात बोलने लगती हूँ ना, तभी मेरी आवाज एकदम दबा दी जाती है, यानी कि तभी बाहर से इतना शोर आता है कि मैं ये बात आपको नहीं कह पाती। इसलिए इस बात को मैं जरूर कहूंगी, आपकी फैमिली या फ्रेंड्स में से कोई ना कोई ऐसा है जो कि आपके अगेंस्ट, या तो आपका कहीं किसी ने कोई फर्जी साइन किया है, या फिर आपके किन्हीं डॉक्यूमेंट्स का कोई मिसयूज किया गया है, या फिर आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आपकी पिक्चर है, उसका कहीं मिसयूज किया गया है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी तरफ कोई कोर्ट केस आ रहा है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि आपके खिलाफ किन किन लोगों ने किस किस के साथ मिलकर काम किया, और साथ ही साथ आपको लोगों की रियलिटी आएगी। स्पेसिफिकली आपके फैमिली या फ्रेंड्स में से कोई ना कोई लोग होंगे, क्योंकि यहाँ रिलेशनशिप और चिल्ड्रन की एनर्जीज भी हैं, रिलीजियस फैक्टर भी है। मे बी लोग आप में से कुछ लोगों को आपकी फैमिली या तो पसंद नहीं करती, या फिर आप उनसे बहुत अलग बात पे हैं, क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग कह लीजिए, या फिर आपका स्पिरिचुअल पाथ उनसे अलग है। तो आपका स्पिरिचुअल पाथ उनसे अलग है, तो वो आपको ट्रेडिशनल नजरों से देखते हैं, ऐसा हो सकता है। या वो चाहते हैं कि जो वो फॉलो करते हैं वो आप फॉलो करें, या फिर आप उनके हिसाब से अपने जीवन को जीने की कोशिश करें। आप अपनी स्वतंत्रता में ना जाएं, अपनी इंडिपेंडेंस में ना जाएं, और आप खुल के ना जी सकें, यानी कि वो आपको चेन रखना चाहते हैं, आपको बांध के रखना चाहते हैं। आपको क्लैरिटी मिल रही है, आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। आपको इस चीज़ की तरफ फोकस करना होगा कि आपके लिए कौन सी चीज़ें हेल्दी हैं, हैप्पी हैं और आपके लिए फ्रूटफुल हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आप अपने कामों को करते रहिए, अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कुछ लोग आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो उनको करने दीजिए, क्योंकि उनको वैसा ही करना है, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है और वो आपको इस मंथ में या तो रोकना चाहते हैं या रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बार बार ये लगता है ये पास्ट की एनर्जीज हैं, और ये प्रेजेंट की और ये फ्यूचर की। आप अपनी लाइफ में सेटल हैं, आप अपनी लाइफ में बैलेंस हैं। तो अगेन आपको सिर्फ यही करना है कि आप रिटर्न टू सेंटर कीजिए। जो भी आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग हैं, इन्होंने जो आपकी लाइफ में इतने प्रयास किए हैं ना, ये जो 5 का कार्ड है यहाँ पे, ये कंपटीशन का ही कार्ड है देखिए, और ये बुली लोगों का कार्ड है, नार्सिसिस्ट लोगों का कार्ड है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये टैरो कार्ड की जो मीनिंग्स हैं उसके अंदर ये आता है, जो एक अननेसेसरी की कंपटीशन, ऐसी कंपिटिटिव वाइब्स की बात करता है जो कि आपकी लाइफ में अननेसेसरी थ्रो की जाती हैं, आपकी लाइफ में अननेसेसरी आपके साथ कंपटीशन किया जाता है। इसमें आपको एक क्लैरिटी मिल रही है इस मंथ में, या फिर आपको मिल चुकी है कि आपके लिए क्या क्या हो रहा है, इसलिए आप आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए आप बैलेंस हैं, इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आ रहा है। तो आपको सफ़र करना बंद करना होगा। आपको यहाँ पे क्लियरली डिवाइन इस चीज़ के लिए गाइड कर रहे हैं कि अगर आप किसी चीज़ में सफरिंग महसूस कर रहे हैं तो वो आपको नहीं करनी है, क्योंकि सफरिंग जैसी कोई चीज़ यूनिवर्स में अब नहीं है। यूनिवर्स सिर्फ रिजल्ट दे रहा है, वो भी उन चीज़ों के जो कि आपके गुड कर्मा से आते हैं, जो लोग मानते हैं उसको, और जो लोग नहीं मानते हैं, तो आपके एक्शन के जो रिएक्शंस हैं, ये जो एक्शंस के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उनके रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके रिजल्ट आएंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आपने बहुत कुछ सीख लिया है इस वाली सिचुएशन में, या फिर अपनी इस जर्नी में, और आप उस जगह पर हैं जहाँ पर आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट होना है। आपको अपनी चॉइसेस में से डेफिनेटली चूज करना होगा, और आप बहुत सोच समझ के चूज करेंगे, क्योंकि आप एक वाइस जगह पे हैं और आपने बहुत कुछ सीखा है। आपको पता है सब चीज़ें, आपको पता है कि सब चीज़ें कहाँ क्या कैसे करनी होती हैं। आपकी लाइफ में लोगों ने आपके फाइनेंसिस के ऊपर बहुत कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की है, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ।
तो आपके लिए कोई एक्स लवर भी हो सकता है जो कि आपकी लाइफ को हेल बनाने में लगा हुआ है, यानी कि कोई आपका एक्स हो सकता है। इस मंथ में आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइफ में आपको अपने किस बात पे चलने की या किस चीज़ को चुनने की ज़रूरत है और किस तरह से आपको क्लैरिटी लेते हुए आगे बढ़ना है। फाइनेंसिस में आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत खुल के आपके पास नहीं है, लेकिन ज़रूरत लायक आपके पास में होगा। क्लैरिटी मिलेगी आपको अपने कैरियर में क्या करना है। एक बच्चा बाहर चिल्ला रहा है तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। हमें नहीं पता वो क्यों चिल्ला रहा है, इसलिए वो चिल्ला रहा है क्योंकि वो चीख चीख कर कुछ बताना चाहता है। तो क्या बताना चाहते हैं, आपके आसपास के बच्चों के साथ थोड़ा आप समय बिता सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप जिस बात पे हैं ना, आपको क्लैरिटी मिल रही है या मिल चुकी है या मिलती रहेगी। डिपेंड करता है कि आप जर्नी में किस जगह पे हैं, स्टार्टिंग में है, बीच में है या लास्ट में है। आपको बस ये जानने की ज़रूरत है कि क्लैरिटी आपके लिए है। ये आर्चेंजल माइकल की एनर्जीज हैं, तो आपके लिए क्लैरिटी है। आपको बस अपना बैलेंस बना के रखना है, आपको इसमें और कुछ नहीं करना। आपकी तरफ जो भी एनर्जीज आएंगी वो अपने आप ही वापस होंगी, क्योंकि आप एक विक्ट्री वाली जगह पर हैं। आप अपने काम से काम रख रहे हैं, तो अपने ही काम से काम रखना है, आपको किसी चीज़ में नहीं पड़ना। बेस चक्र का कार्ड है, चूज ओनली पॉजिटिव थॉट्स टू डिस्क्राइब योर होम, कैरियर एंड फाइनेंसेस एज योर वर्ड्स डिटरमाइन योर आउटकम। तो जैसे मैंने आपसे कहा, आपको सिर्फ अपने काम से काम रखना है और आप वही करेंगे। बेस चक्र का कार्ड कहता है कि आपको पॉजिटिव थॉट्स की तरफ फोकस करना है, क्योंकि आप कुछ बना रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। आपका फ्यूचर आपके वर्ड्स, आपकी सोच पे ही डिपेंड करेगा। तो आप इस नर्चर वाली एनर्जीज में हैं। अगर इस मंथ में आप इस एनर्जी में नहीं हैं तो फिर आप किसी गलत जगह पर हैं, गलत सोच में हैं, गलत सिचुएशन में हैं। आपको उसको देखना होगा और वापस बार बार इसी जगह लाना होगा, एम्प्रेस की एनर्जीज में लाना होगा। ना किसी से कोई कंपटीशन है, ना किसी से कोई लेना देना है, ना किसी से कोई दुश्मनी है, ना ही किसी के साथ कोई कर्मा है। कार्मिक चीजें तो बहुत पहले खत्म हो चुकी हैं। और वैसे बेस चक्र का कार्ड आपकी ब्लेसिंग्स में है, तो आपको ये मिलके ही रहेगा। पास्ट लाइफ इशू, दिस सिचुएशन हैज ए बेसिस इन वन ऑफ योर previous lifetimes. Ask your angels to help you remember, release, learn and heal from your past experiences. तो इस मंथ में आपके लिए ये भी होगा, पर मुझे लगता है ये ऑलरेडी आपके लिए है, लेकिन फिर भी अगर कुछ होगा तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है। आप जो भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में इस दौरान में आपने लिए हैं, स्पेसिफिकली इन लोगों से जो आपके फैमिली या फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, आपके किसी रिलेशनशिप में हो सकता है, या आपके लिए अननोन लोग भी हो सकते हैं, जिन लोगों के साथ भी आपने ये एक्सपीरियंसेस अपने लिए हैं, ये पास्ट लाइफ से चला आ रहा है आपकी लाइफ में, और इस लाइफ में इसको खत्म होना था, इसलिए इसका एंड हो गया है रिलीज। देखिए, वर्क विद आर्चेंजल माइकल टू लेट गो ऑफ व्हाट नो लॉन्गर सर्व यू और योर पर्पस। आपके पर्पस को ये चीजें सिचुएशन सर्व नहीं करती, इसलिए आपको अपने स्पिरिचुअल ट्रुथ को जीना होगा कि आपके जीवन में क्या चीजें हैं। तो ये ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आप अपनी एनर्जीज में पॉजिटिव रहते हुए उन चीजों को समझेंगे जो कि आपकी पास्ट लाइफ से आपकी लाइफ में ट्रॉमा क्रिएट कर रही हैं, और उनको आप रिलीज करेंगे। इस चीज को ना, यू आर अ पावरफुल लाइट वर्कर, इट इज सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल, योर स्पिरिचुअल पावर ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग्स इन लविंग सर्विस टू द डिवाइन। तो आप डिवाइन को डेडिकेटेड हैं, आप समर्पित हैं, होना भी चाहिए। उसके सिवा और क्या है जिसको हम समर्पित हो सकते हैं, है ना। तो समर्पित हैं, तो इसलिए आपकी लाइफ में चेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। ओवरऑल एनर्जीज बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन बस ये है कि जब भी ये एनर्जीज आती हैं, लोग जो भी ये वीडियो सुनते हैं, स्पेसिफिकली जो नोट्स बनाते हैं, फिर आगे बताते हैं लोगों को कि क्या क्या चीज़ें खराब करनी है, ये बात उनके लिए है कि आपको भी अपनी लाइफ में उन चीज़ों पर फोकस करना है जो कि आपकी लाइफ को सर्व करती हैं। अगर आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को रिलीज नहीं कर रहे हैं, तो आप किसी ऐसे पास्ट की चीज़ों में, ट्रॉमेटिक चीज़ों में आप बंधे हुए हैं जो कि आपकी लाइफ को कहीं लेके नहीं जा सकती, ना ही लेके जाएंगी। क्योंकि आपकी लाइफ में अब बदलाव, सबकी लाइफ में ना एक बदलाव जरूरी है। चाहे कोई आपके लिए कंपटीशन की एनर्जी दे रहा हो, चाहे कोई आपको ट्रॉमा में रख रहा हो, चाहे आपको कोई बांध के रखना चाहता हो, अगर जो लोग भी अपनी लाइफ में बदलाव नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को रिलीज नहीं कर रहे हैं, वो स्टक हैं। और जो लोग स्टक हैं उनको बहुत दिक्कत होने वाली है। यूनिवर्सल एनर्जीज सपोर्ट नहीं करेंगी और बहुत परेशानी होगी। इसलिए अगर कोई दर्द झेलना है, कोई चीज़ें सहनी है, तो बिल्कुल सही है, झेलिए और आगे बढ़ जाइए। ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस में स्पेसिफिकली जो एक विक्टिम वाला माइंडसेट हो, जब कोई दूसरे को बार बार ये कहता रहता है ना कि तुमने मेरे साथ गलत किया है, मुझे पीड़ित किया है, तुमने मेरे साथ गलत किया है, मुझे पीड़ित किया है, तो वो ना अपने आप को एक विक्टिम वाले क्लॉक में रख लेता है, एक विक्टिम वाला लबादा ओढ़ लेता है। फिर वो उस चीज़ को इतना पक्का करता चला जाता है इंसान, तो उसे ये याद नहीं रहता कि ये तो वो दिखावा कर रहा था, ये तो वो झूठ बोल रहा था, और फिर वो उसी को अपना सच मान लेता है। और फिर उसी जगह से या तो लोगों पे भाई नेगेटिव एनर्जी थ्रो करता है, या फिर दूसरों की लाइफ को पर्सन हेल्प करने की कोशिश करता है, या फिर बदले लेने की, स्पेल वर्क करने की, इन चीज़ों को करने की कोशिश करता है किसी भी वजह से। कोई सा भी ये कारण कोई सा भी हो सकता है, चाहे उसमें फिर उसको लोगों को पैसे देने पड़े, चाहे फिर उसमें लोगों को अगेंस्ट खड़ा करना पड़े, आपकी फ्रेंड्स और फैमिली में आपके अगेंस्ट खड़ा करना पड़े, या फिर आपकी फ्रेंड्स या फैमिली में कोई हो जिनको अदर लोगों को आपके खिलाफ खड़ा
खड़ा करना पड़े, चाहे पैसे दे के, चाहे अपने आप को विक्टिमाइज दिखा के। कहने का मतलब ये है कि आपने जिन लोगों ने भी ये ऑप्शन 2 चुना है, आपकी लाइफ आपके ही लोगों ने बहुत हेल्प करने की कोशिश की है, चाहे वो आपके एक्सेस हों, चाहे आपके फ्रेंड्स या फैमिली में से कोई हो। तो अगर आपके साथ ये एनर्जीज नहीं है तो डेफिनेटली अदर लोग हैं जो कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें करते आ रहे हैं और ये सब चीज़ें पास्ट लाइफ से क्रिएटेड हैं, बनी हुई हैं। वो चीज़ें हील हो जाएंगी इस मंथ में, क्योंकि ये कार्ड है आपकी ब्लेसिंग्स में। तो आप अपनी लाइफ में ये पाएंगे कि आपने जो भी पॉजिटिविटी से लाइफ में रहना चूज़ किया है इस मंथ में, या आप कर रहे हैं, वही चीज़ें अब आपकी लाइफ में उन चीज़ों को रिलीज़ कर रही हैं जो कि अब आपकी लाइफ में या तो आपके पर्पस को, आपकी लाइफ पर्पस को सर्व नहीं करती, या फिर आपको ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस देती हैं। ओवरऑल बहुत अच्छी हीलिंग है, बहुत अच्छी ग्रोथ है, बहुत अच्छा आपके लिए चीज़ें एक्सपेंड हो रही हैं। तो रिलीज़ करना है उन सब बातों को जो कि आपको सर्व नहीं करती, और जाना है उन बातों की तरफ जो कि आपको एक स्टेबिलिटी और एक ग्राउंडेड एनर्जीज देती हैं, जो आपका पहला ही कार्ड था। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहें, खुश रहिएगा, अच्छे से रहिएगा, और जो भी आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी थ्रो करता है उसको जाने दीजिए। ना उसको ब्लेस करने की ज़रूरत है, ना उसे ब्लेस करने की ज़रूरत है, ना उसे कर्स करने की ज़रूरत है। अपने काम से काम रखने की ज़रूरत है और बस उसी काम को करते रहने की ज़रूरत है। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं आपके लिए यहाँ क्या मैसेजेस हैं। ये कार्ड है आपकी लर्निंग लेसन में इस मंथ के। अनकंडीशनल जॉय का मैसेज है आपकी हेल्थ के लिए, आपके कैरियर के लिए मैसेज है लाइफ एक्सपीरियंस का, अर्जुनल डायमंड का। नाइट ऑफ एयर का मैसेज है आपके लिए, आपकी फाइनेंसिस में, आपकी अदर फैमिली, फ्रेंड्स या रिलेशनशिप जो भी हैं आपके। ये एंसेस्टर है, ये आपके एंसेस्टर की तरफ से है मैसेज, और ये मैसेज है आपके लिए, आपके लव रिलेशनशिप के लिए, अगर आप ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर हैं या फिर आप सिंगल भी हैं तो भी। तो यहाँ पर आपके लिए पहला कार्ड है लॉर्ड ब्रह्मा का। तो सबसे पहले तो एक चीज़ है कि जो टाइम है वो इल्यूजन है आप लोगों के लिए। टाइम एक इल्यूजन है, अपने आप को टाइम बाउंड नहीं करना है किसी चीज़ के लिए। दूसरा, आपके लिए जो समय जो लाइफ का क्रिएशन है वो इल्यूजन है। कहने का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को ठीक नहीं कर सकते या कोई चीज़ ठीक नहीं हो सकती, ये आपका माइंड का इल्यूजन है, इसको दूर कीजिए। ठीक है, इस मंथ में जो बेसिक एनर्जी मैं आपकी समझ पा रही हूँ, क्योंकि लॉर्ड ब्रह्मा का कार्ड कहता है क्रिएशन की बात, जो ईश्वर क्रिएट करता है उसकी बात। तो ईश्वर के क्रिएशन में आत्मा ना मरती है और ना ही पैदा होती है, सिर्फ रूप बदलती है। आई एम नॉट डेड, ये मैसेज है आपके एंसेस्टर की तरफ से। आपके एंसेस्टर जो है बहुत ही अनकंडीशनल जॉय में है, और आपके कोई एंसेस्टर ऐसे हो सकते हैं जो कि एनिमल स्पिरिट वर्ल्ड से बहुत अच्छे से कनेक्टेड थे, या फिर आपसे वो कनेक्टेड होते हैं एनिमल्स के जरिए, या फिर आपसे वो कह रहे हैं कि अनकंडीशनल जॉय की एनर्जीज में रहिए और खुश रहिए। कहने का मतलब ये है, अपने आप को इतना ज़्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस में बांध के नहीं रखना है जो कि आपके लिए किसी काम के नहीं है। लेकिन आप किस जगह पर हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइफ एक्सपीरियंस का जो ये कार्ड है, ये कार्ड है द टावर का। ये कार्ड आपके लिए मैसेज देता है ए सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट, अ पावरफुल रिवलेशन दैट लीड्स टू चेंज, टाइम टू स्प्रेड योर विंग्स। तो आपके लिए बदलाव आ रहा है। 16 तारीख आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, 15 तारीख आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, 12, 13, 7, 5, 6 तारीखें भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है इसमें टाइम भी है। वैसे तो ये टाइम है आपके लिए 4 बजे के आसपास का, ये है 1:45 का, ये 12:20 के करीब, ये 1:45 का, ये 10:30 का टाइप का, नहीं ये 7:10 का है, और ये पता नहीं क्या है, लेकिन जो भी है ये टाइम आप देख सकते हैं घड़ी में, क्लॉक में क्या टाइम हो रहा है, पॉज कर लीजिएगा। ये टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाउ मच डू यू नीड टू डू टुडे, मस्ट यू फील एवरी मोमेंट टू फील यूजफुल और प्रोडक्टिव, एंड हाउ मच ऑफ योर लाइफ इज डायरेक्टेड बाय टाइम। आंसर दिस क्वेश्चन ऑनेस्टली। तो आप क्या अपने आप को इतना ज़्यादा बाउंडेड रखते हैं, या फिर आप समय के पीछे भागते हैं, टाइम से ही सब चीज़ें करना चाहते हैं, या फिर आप टाइम को वेस्ट करते हैं? तो आपके लाइफ एक्सपीरियंस में आपको ये बात समझ में आएगी कि आपको एक्चुअली क्या ठीक करने की ज़रूरत है इस मंथ में। कुछ लोगों को डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है, और जो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं उनको अपना डिसिप्लिन खराब करने की ज़रूरत है। कहने का मतलब ये है कि आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपको किस समय पे क्या करना है। इस मंथ में आपको इस चीज़ की तरफ ध्यान देना होगा। अगर आप खुश रहने की जगह पर जब आपको खुश रहना है तो आप अपने आप को डेड महसूस कर रहे हैं इंटरनली, और आप कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो फिर भी आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं और आपने कुछ नहीं सीखा है। अगर आपके लाइफ एक्सपीरियंस के अंदर किसी सिचुएशन को हील करना आता है और आप उस जगह को उस सिचुएशन को हील नहीं कर रहे हैं, उन रिश्तों को हील नहीं कर रहे हैं,
और आप ट्रॉमा में रहना चूज कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने आसपास की पूरी फैमिली को ट्रॉमेटिक कर रहे हैं। कुछ लोग कभी कभी फैमिली में ऐसे होते हैं जो खुद को भी गम में रखते हैं और हमेशा ही गमगीन बातें करते हैं, या फिर हमेशा क्रोध में रहते हैं और पूरी फैमिली को क्रोध में रखते हैं, और हमेशा ही एक एंगर इशू की जगह से या एंगर की जगह से लोगों को डील करते हैं। हर फैमिली में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो या तो बहुत दुखी होता है या हमेशा गुस्से में होता है। उसके पास रीजन होता है, बहुत वैलिड रीजन होता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ। तो वो ट्रॉमेटिक सिचुएशन में अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से ना सीखते हुए वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस में रहना चूज करते हैं। तो आप किस जगह से यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में? अभी आप उस जगह पर हैं जहाँ किसी कोई घटना हुई है और आप उसको हील कर सकते हैं अनकंडीशनल जॉय की एनर्जी से, या फिर अभी कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जो हो गई है पर उसको ठीक करना है, या फिर आपकी लाइफ में वो सिचुएशन खत्म हो गई है और आपको हील करते हुए लाइफ का एक्सपीरियंस लेना है, सीखना है और आगे बढ़ जाना है। आप किस जगह से लाइफ को लेकर डील कर रहे हैं? आप अपनी वजह से, या आपकी लाइफ में कोई लोग ऐसे हैं जो कि इन सब चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं? यहाँ पर ये कार्ड कहता है योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा और मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि बाहर की आवाज़ों पर मेरा कोई जोर नहीं है। तो जब मैं वीडियो बनाने लगी थी तब ये आवाज़ें नहीं हो रही थी। अगर आपको लगे कि वीडियो का टाइम देखकर बनाना था, तो नहीं है कि मैंने टाइम नहीं देखा, लेकिन ये आवाज़ें अचानक ही आनी शुरू हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि ये मैसेजेस बाहर आने ज़रूरी हैं और ये मैसेजेस आप लोगों तक पहुंचने ज़रूरी हैं। जब वीडियो में जितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, जितना ज़्यादा ब्लॉकेजेस होती हैं, जितनी ज़्यादा आवाज़ें होती हैं, यानी कि शोर होता है, उसका एक ही मेरे लिए मतलब है कि ये वीडियो बाहर आना ज़रूरी है, ये मैसेजेस बाहर आने ज़रूरी हैं, ये बातें आप लोगों के लिए सुनना ज़रूरी है। तो आपने कहाँ से अपनी लाइफ को देखना चूज किया है? आपके लिए लिखा है इस मैसेज में योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो अपने पेरेंट्स को माफ कर 16 किसी की जन्म की तारीख हो सकती है, किसी की एज भी हो सकती है। तो आपने अपनी लाइफ में अगर अपने पेरेंट्स को माफ करना चूज नहीं किया है, जो कि हमें हमेशा करना चाहिए, और आपको रिश्ता रखना है या नहीं रखना वो एक अलग चीज है, लेकिन हमेशा ही लोगों को माफ करना चूज करना चाहिए अपने लिए, अपने जॉय के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के लिए। अगर आप ट्रॉमेटिक सिचुएशन में रहते हैं ना और आप कहते हैं मुझे माफ़ नहीं करना है, मुझे तो इसमें ही रहना है, वो आप खुद के लिए ही करते हैं। माफ़ भी खुद के लिए होता है, गुस्सा भी खुद के लिए ही होता है। गुस्सा किसी पे दिखाने से पहले अंदर बहुत ही कुछ जला देता है, आपको जलाकर राख कर देता है, तब वो गुस्सा गुस्सा कहलाता है। आपके अंदर इतना एंगर इशू क्रिएट कर देता है। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं, जो कि मुझे पता है डेफिनेटली, कि कई बार लोग ऐसा सोचते हैं साइकोलॉजिकली कि हम खुद को बर्बाद कर लेंगे पर इस इंसान का बर्बाद होना जरूरी है। नहीं, आप किसी की लाइफ में देखिए जादू टोने कर रहे हैं तो बात एक अलग है, आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली अगर आप खुद को हील नहीं कर रहे हैं तो आप गॉड के क्रिएशन के अंदर टांग अड़ा रहे हैं, आप अपने एक्सपीरियंसेस के अंदर टांग अड़ा रहे हैं, अपनी सोल की जर्नी में टांग अड़ा रहे हैं, खुद ही अड़ा रहे हैं। आप खुद ही कह रहे हैं कि मुझे नहीं लेना है ये एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे ये लाइफ लेसन कंप्लीट नहीं करना है। ये कार्ड आपके लाइफ लेसन में है, आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस में क्या है। तो आपको यहाँ पर जो डिवाइन गाइड कर रहे हैं वो ये है कि आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशन है उसमें अब वो चीज़ें हैं जहाँ पे आप डेड नहीं हैं और ना ही आप टाइम बाउंड है। तो अपने आप को किसी चीज़ में बाउंड नहीं कीजिए, लाइफ की हैप्पीनेस को, अनकंडीशनल लव को, जॉय को महसूस कीजिए। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस में रही हैं वो एक लाइफ एक्सपीरियंस था, उसने आपने उसको लिया। लोगों को माफ़ कीजिए और आगे बढ़ जाइए। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको कैसा व्यवहार करना होता है, तो उनको जाने दीजिए। कुछ लोग बड़े होकर भी मैच्योर नहीं होते और कुछ बच्चे भी बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। तो कभी कभी कुछ बड़े जो होते हैं हमारे पेरेंट्स, वो मैच्योर नहीं होते, तो वो उस जगह से काम करते हैं जहाँ से उनको काम नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब यही है इस सारी बातों में, जो मैंने सीखा है या जो मुझे समझ में आया है, कि जब जिसको जहाँ अपनी जिम्मेदारी निभानी है, अगर वो अपनी जिम्मेदारी वहाँ नहीं निभाता है तो प्रॉब्लम होती है, और अगर अपनी जिम्मेवारियाँ सब निभा लेते हैं, अपने अपने रोल सही से कर लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम्स लाइफ में या इश्यूज लाइफ में तभी आते हैं जब कोई अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट जाता है, कोई अपने उस पद से पीछे हट जाता है जो उसको निभाना चाहिए था। तो आपकी लाइफ में ऐसा ही कुछ रहा है या रहा इस महीने में रहेगा। तो आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस जो भी हों उनको हील करना इस मंथ में इम्पॉर्टेंट है। ये गहरी बात है, इसको दोबारा समझ लीजिएगा। और जो लोग देखिए, सुपरफिशियल रीडिंग मैं नहीं करती हूँ, मैं आपको वही बताऊंगी जो मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस में देखा है, सुना है और समझा है, या फिर पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस से मैंने जो सीखा समझा होगा वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस तो मुझे इस लाइफ में नहीं हुआ है डेफिनेटली। लेकिन जो भी है, ये डिवाइन के मैसेजेस हैं आपके लिए, जो चाहते हैं कि अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस में या फिर अपनी फैमिली इश्यूज में खुद को डेड ना महसूस करते हुए और अपने आप को किसी चीज़ में ना बांधते हुए अनकंडीशनल जॉय में रहो, अनकंडीशनल लव में रहो।
ये कार्ड वैसे आपके कैरियर में है, तो आपका कैरियर यहाँ शिफ्ट रहेगा इस मंथ में और आप कुछ बड़ा करने की सोचेंगे। साथ ही साथ ये कार्ड है आपके फाइनेंसेस में, तो आप इंटेलिजेंट डिसीजंस लेंगे और आप अपने जो भी क्रिएटिव चीज़ें हैं उनकी तरफ फोकस करेंगे कि कैसे आप अपने कैरियर को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी क्योंकि आप हेल्दी महसूस करना चाहेंगे और अपने आप को किसी चीज़ में बांधेंगे नहीं। आपके लिए अच्छी चीज़ यही है कि आप अपने आप को किसी चीज़ में बांधे नहीं और आपकी लाइफ का जो भी सर्कल है उसको देखें कि आपकी लाइफ में अनकंडीशनल जॉय जो होता है वो आता है अपने आप को फ्री करने से, बजाय इसके कि आप अपने आप को टाइम में बांधें और आप ये कहें अब चीज़ें चेंज नहीं हो सकती। सिचुएशन, मैं हमेशा आप लोगों से एक बात कहती हूँ, सिचुएशन वहीं से चेंज हो सकती है जहाँ से आप उसे करना चाहते हैं। जब जागो तभी सवेरा, लेकिन उस सवेरे के बाद फिर अंधेरा नहीं लाना होता। यानी कि सवेरा हो गया है, आप जाग गए हैं, तो ये नहीं है कि आज जाग गए और फिर कल दोबारा सो रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। हेरोफेट का कार्ड है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओ 7 ऑफ सूट्स और यहाँ पर है आपके लिए 5 ऑफ सूट। ओके, देखते हैं। द व्हील। हंसी मुझे इसलिए आ रही है क्योंकि ये कार्ड देखिए जब भी आते हैं, मैंने आपको बताया कि इन कार्ड्स के साथ क्या कहानी है, तो ये कार्ड जब भी आते हैं ये बिट्रेल की बात करते हैं, पर देखेंगे आज की एनर्जी में शायद ये डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, डेफिनेटली। ओके, ऑप्शन 2 को मैंने सजेस्ट किया है ऑप्शन 1, और ऑप्शन 2 में 1-2 कार्ड हैं, ये वाला कार्ड और ये वाला कार्ड आया है वहाँ पे, और ये वाला कार्ड भी है वहाँ पे इस वाले डेक में से। तो आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, आपकी मर्जी है, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक डिफरेंट है, लेकिन ऑप्शन 2 ऑप्शन 1 की एनर्जी कुछ सिमिलर थी। तो आप गॉड की एनर्जी से कनेक्टेड रहेंगे इस मंथ में। आपका बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है डेथ और रिबर्थ का है, तो डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे टावर मूवमेंट है, डेथ और रिबर्थ है, चेंज है, शिफ्ट है एनर्जीज के अंदर। तो अपने कामों को करते रहिएगा। यानी कि देखिए हमेशा ना अगर आप जब आप अपने आप को टाइम बाउंड कर लेते हैं तो फिर आप ना आपको लगता है कि समय आपके हाथ से निकल जाएगा, चीज़ें आपसे नहीं होंगी। जल्दबाजी नहीं है यूनिवर्स में किसी चीज़ की, आपको जल्दबाजी नहीं करनी, आपको अपने काम टाइम से करने हैं, लेकिन आपको हड़बड़ी में कुछ नहीं करना है। जब आप हड़बड़ी में कुछ करते हैं तो आपके लिए गड़बड़ी का अंदेशा रहता है, तो निश्चिंत रहिए, कूल रहिए, चिल कीजिए। आपके लिए ऐसी एनर्जीज नहीं है यूनिवर्स में जो कहे कि हाय तौबा हो गई है, कुछ ना कुछ जल्दी जल्दी करो। हाय तौबा आपके लिए नहीं है, हाय तौबा उन लोगों के लिए जो आपके लिए कुछ गलत करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। ये 3 कार्ड ऐसे हैं जो कि सोर्ड के हैं और तीनों ही कार्ड ऐसे हैं जो कि ब्रेकअप की बात करते हैं या हार्ट ब्रेक की बात करते हैं, आपके लिए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं। 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड थीफ, फ्लायर और चीटिंग का कार्ड है। 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड आपके लिए बुली एनर्जी की बात करता है, जहां पर आपको बुली किया गया है। तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली में कुछ लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने आपको बुली किया है। आप कहीं वो चीज़ें रिपीट तो नहीं कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ में, अपनी फैमिली में, या फिर आप ऐसी चीज़ों को सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं जहाँ पर बुली किया जाता है बच्चों को या फिर सिचुएशंस को, या फिर अगर आप ऐसे माँ बाप हैं जो कि अपने बच्चों को बुली करते हैं ये कहते हुए कि हमने तो ऐसा देखा था या हमने वैसा देखा था, लाइफ ने हमें ये सिखाया है, तुम ऐसा करो वैसा करो, यानी कि यहाँ पर कुछ बुली वाली एनर्जीज हैं। तो या तो आप खुद ऐसी एनर्जीज में रहेंगे इस मंथ में, या फिर आपके साथ ऐसा रहा। जिस तरह से इन कार्ड्स को रीड कर रही हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको क्या जानने की ज़रूरत है? आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस में आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हैं, क्रिएशन के साथ कनेक्टेड हैं, गॉड के साथ कनेक्टेड हैं। आप कहीं ना कहीं आप यहाँ पे गॉड के साथ, क्रिएशन के साथ और इन्फिनिट एनर्जीज के साथ में कनेक्टेड हैं। इसलिए आप चीज़ों को लेट गो करेंगे इस मंथ में, या आपको करना चाहिए और आपको फ्री हो जाना चाहिए। इन दोनों कार्ड्स की जो सबसे अच्छी बात है ये आपको समझने की ज़रूरत है। इन दोनों ही कार्ड्स में ये दोनों ही पर्सन हंस रहे हैं। अगर आपको क्लियरली दिख रहा हो, होप कि आपको दिख रहा हो, ये तो क्लियरली आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये लड़की भी हंस रही है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, आपके लिए कार्मिक कार्ड है। हेरोफेंट का कार्ड जो इस डेक के अंदर है ये बहुत ही क्रिएशन की बात करता है, जहाँ पर आप लाइट से कनेक्टेड होते हैं। तो आप लाइट से कनेक्टेड हैं, यहाँ पर भी लाइट है आपके लिए। तो आपकी लाइफ में आपको उन चीज़ों को या फिर उन लाइफ के एक्सपीरियंसेस को छोड़ना होगा इस मंथ में, जो कि पॉजिटिव हैं और जो नेगेटिव हैं। आपको अपने आप को फ्री करना होगा। आपने जो कुछ भी सीखा है आपको उसको अनलर्न करना होगा, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। आपके जीवन का एक नया प्रोसेस शुरू हो रहा है। आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखना होगा। अगर आपने अपनी लाइफ की एक रूटीन बना रखी है, आपकी एक कहानी है, आपको दूसरी कहानी में कदम रखना होगा। और आपकी लाइफ से जो आपको रिलीज करना होगा वो ये है कि आपको देखिए 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड ना एक
थीफ, लायर, ये चीटर का कार्ड है, ठीक है। आपके लिए स्टीलिंग का कार्ड है, जब चोरी होती है, थीफ होता है। तो आपकी लाइफ में आपकी जो भी आइडियाज हैं, हो सकता है किसी ने चुराने की कोशिश की हो या फिर कोई चुराने की कोशिश करे, तो आपको पहली बात, आपको किसी चीज़ को शॉर्टकट में नहीं लेना है, आपको अपने सारे कामों को करना है। आपको ये नहीं है कि आप घबराहट में अपने काम किसी और को दे दें या फिर अपने आइडियाज़ किसी और को दे दें, ऐसा काम नहीं कीजिएगा। और आप उस चीज़ से भी फ्री हो रहे हैं यहाँ, आप उस चीज़ से भी फ्री हो रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे बुली की एनर्जीज हैं, जहाँ पर स्टीलिंग की एनर्जीज हैं, जहाँ पर थीफ की एनर्जीज हैं। आप एक क्रिएटिव माइंड सेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आप जिन चीज़ों को रिलीज कर रहे हैं, स्पेसिफिकली ये स्पिरिचुअल बुली की एनर्जीज हैं और स्पिरिचुअल बुलीज की एनर्जीज हैं, यानी कि आपके माइंड में लगातार कुछ ना कुछ चलता रहता है, जो कि आपको ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस से बांध के रखता है। तो पिछले कुछ वक्त में ऐसा रहा है कि लोगों के ऊपर स्पेल वर्क बहुत हुए हैं। स्पेसिफिकली अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो कि, अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं तो डेफिनेटली आप लोग स्पिरिचुअलिटी में और चीज़ों से भी जुड़े हैं। कहीं कोई रेकी से जुड़ा है, कहीं कोई टैरो कार्ड रीडिंग से जुड़ा है, कहीं कोई क्रिस्टल हीलिंग से जुड़ा है, कल को किसी भी तरह की आप हीलिंग्स करते हैं, किसी भी तरह की आप स्पिरिचुअलिटी की चीज़ें करते हैं, मेडिटेशन की बातें करते हैं। तो अगर आपकी लाइफ के अंदर ऐसे एक्सपीरियंसेस या ऐसे लोग हैं स्पेसिफिकली, या फिर जो लोग इन चीज़ों में ज़्यादा हैं, जो कि झाड़ने फूकने की बात करते हैं कि वहाँ चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं, जो इस तरह की चीज़ों के बारे में बात करते हैं डेफिनेटली, तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी ये रहा है, आपको बहुत चीज़ों में बाइंड करके रखा गया है, क्योंकि ये जो कार्ड है ये हमेशा ही एक बाइंडिंग की एनर्जी देता है। तो आपकी लाइफ के अंदर ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे आपके हार्ट को ट्रॉमा देने की या फिर आपके हार्ट को बांधने की कोशिश की जाती है, या फिर आपके हार्ट को हर्ट करने की कोशिश की जाती है, जिससे कि आप कुछ बना ना सकें। क्योंकि अगर आपका हार्ट ही हील नहीं होगा तो इसमें अनकंडीशनल जॉय नहीं आएगा। जब आप जॉयफुल ही नहीं होंगे, आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस में कड़वाहट ही होगी। तो डेफिनेटली आप हमेशा एक इस वाली डेड एनर्जीज में रहेंगे। और ये कार्ड डेथ और रिबर्थ का है, और ये कार्ड कहता है आई एम नॉट डेड, यू आर नॉट डेड। आप डेड नहीं हैं, आपके अंदर जान है, आपके अंदर खुशियां हैं, आपके अंदर एनर्जीज हैं। तो उस जगह से आपको क्रिएट करना है, आपको ये स्टीलिंग वाली और ये बुली वाली एनर्जी से और ये हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी से बाहर निकलना चूज करना है। आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने जो भी आपको सिखाया है, ये आपकी फैमिली की तरफ से भी हो सकता है आता हो सकता है आपकी जनरेशनल जो पैटर्न्स हैं वो ऐसे हों। तो आपको उन सब चीज़ों को छोड़ना ही चूज़ करना होगा, और आपको करना चाहिए। अगर आपकी फैमिली में बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो उनको भी समझाना चाहिए, या फिर आपको उनके साथ ऐसे नहीं करना चाहिए जो आपके साथ में आपके पेरेंट्स ने किया है, या फिर आपने फैमिली में देखा है, या किसी ने आपको बुली किया है। आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ एनर्जीज हैं ऑप्शन 2 में, कुछ एनर्जीज हैं ऑप्शन 1 में। आपको जो अच्छा लगे वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि जो एनर्जी मैं यहाँ देख पा रही हूँ वो ये कहती हैं कि आपने कुछ बनाने की कोशिश की और उसको कुछ लोगों ने बिगाड़ने की कोशिश की, ठीक है। क्योंकि जब भी ये एनर्जीज आती हैं चैनल पे तो बहुत ऐसी मेहरबानियां हैं लोगों की, ये एनर्जी समझ में आ जाती हैं। तो आपकी लाइफ में आपने कुछ ऐसे लोगों पे विश्वास किया जो कि आपके लिए बुली रहे, जिन्होंने आपके हार्ट को हर्ट किया, जिन्होंने आपको ये कहा कि तुम नहीं कर सकते, और ये आपके माइंड में आपको लगा आपका खुद का थॉट है, ये आपका थॉट नहीं था। जहां पर भी आपको ये लग रहा है या आपको लगता है कि आपसे नहीं हो सकता, आपसे नहीं हो सकता, लोग आपसे झगड़ते हैं, आपको आपके साथ में गलत व्यवहार करते हैं, आपके साथ में कुछ गलत बोलते हैं, तो वो आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप आगे ही ना बढ़ पाएं। जब आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे तो आप लाइफ में करेंगे क्या, है ना। इस एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं, इसको रिलीज करना है इस मंथ में आपको। तो आप या तो इसको रिलीज कर चुके हैं या फिर आप इसको करेंगे। साथ ही साथ आपको उस एनर्जी से सावधान रहना है जहां पर आपको रेड फ्लैग्स मिलते हैं। स्पेसिफिकली अगर आपको रेड फ्लैग्स मिल रहे हैं तो आप उसको अपने दिल की बातें, अपने दिमाग की बेकार सोच समझ के नहीं टालिएगा, उसे टरकाइएगा नहीं। रेड फ्लैग्स मिल रहे हैं तो रेड फ्लैग्स मिल रही हैं, चेतावनियां मिल रही हैं तो चेतावनियां मिल रही हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। रेड फ्लैग्स अगर आपको मिल रहे हैं कि कोई कुछ गलत कर रहा है आपके साथ में और आपको किसी पे संदेह है, तो देखिए, ये जरूर देखिएगा कि वो इंसान ऐसा है कि नहीं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ऐसी एनर्जी में होते हैं, यानी कि थीफ वाली एनर्जी में होते हैं। जब लोग आपसे कुछ चुराना चाहते हैं, आपसे कुछ छीनना चाहते हैं, आपके माइंड को बुली करना चाहते हैं, आपके माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं, लगातार आपके कान भरते रहते हैं, आपकी एनर्जी में रहे हैं ऐसे लोग, ऐसे लोगों को रिलीज करने की आपको जरूरत है। या फिर आपके हार्ट को हील नहीं होने देते, बार बार पुरानी बातें करते हैं, पुरानी चीजों को दोहराते रहते हैं, किस्सों को दोहराते रहते हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि एक वो विक्टिमाइज है, और दूसरा कि अगर आपका कोई दर्द है तो वो आपको याद दिलाकर ट्रॉमेटाइज रखना चाहते हैं कि तुम्हें ये दर्द मिला है इसलिए तुम्हें बदला लेना है, तुम्हें ये दर्द मिला है इसलिए तुम्हें आगे नहीं बढ़ना है। हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस में तुमने जो भी सीखा है वो लेसन नहीं है, वो बदला है, उसमें तुम्हें बदले की भावना में जाना है।
तो फिर क्या होता है ना कि जो लोग खुद इस जगह से ऑपरेट करते हैं 7 ऑफ सोर्ड की जगह से, वो सभी लोगों को उसी नज़र से देखने लगते हैं कि ये इंसान भी ऐसा करता होगा, ये इंसान भी वैसा करता होगा, और फिर वो एक दुश्मनी पाल लेते हैं। अपने मन ही मन में उस इंसान को दुश्मन बनाकर उससे बदला लेना चाहते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है, आपके माइंड को किसी ने कंट्रोल करने की कोशिश की है, किसी भी तरह से आपको बातों में बरगला के या फिर आपको आपके ऊपर कुछ करके, तो पहले आपको ये देखने की ज़रूरत है कि क्या वाकई में ऐसा ही है, कहीं ऐसा तो नहीं आप इस जगह से ऑपरेट करते थे और वो चीज़ें रिटर्न टू सेंडर हुई। जैसे कि मैं रिटर्न टू सेंडर करती हूँ, तो मैं तो नहीं करती, लेकिन जब आप मेरी तरफ कोई चीज़ भेजेंगे, डेफिनेटली लोग भेजते ही हैं, तो जब आप मेरी तरफ कोई चीज़ भेजेंगे और रिटर्न टू सेंडर की एनर्जीज एक्टिव हैं, तो वो आपको वही चीज़ वापस भेजेंगे और आपको लगेगा मैंने भेजी, तो मैं तो नहीं भेजती, मैं तो नहीं करती इन सब कामों को, क्योंकि मुझे पता है इसके रिजल्ट क्या है। मैं इन कामों में, इन चक्रों में मैं नहीं पड़ती। इसलिए ना ही मैं किसी के लिए प्रोफेशनली स्पेल वर्क करती हूँ और ना ही मैं कभी की चीज़ें करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि जब भी लोग इस तरह की एनर्जी से ऑपरेट करते हैं, चाहे वो पैसा लेके करे आपके लिए कोई स्पेल वर्क या ना करे, दूसरे की लाइफ में जो क्रिएट होता है उस पर आप उसकी डेस्टिनी में, उसकी जर्नी में बाधा डालते हैं। और मुझे किसी की जर्नी या किसी की लाइफ में बाधा डालने का कोई शौक नहीं है। जो अच्छा करता है उसके साथ अच्छा होगा, जो बुरा करता है उसके साथ में जो रिजल्ट उसको मिलने होंगे वो मिलेंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है, आपको पहले ये खुद चेक करना होगा कहीं ये एनर्जी आप ही तो यूनिवर्स में नहीं भेज रहे जो आपके पास वापस आ रही है, और फिर आपको ये देखना होगा कि कहाँ आपको अपनी कहानी को सही करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप लोगों को ये लगे, कोई नए लोगों की रीडिंग थोड़ी अलग हो जाती है, तो हाँ, रीडिंग मेरी थोड़ी सी अलग ही रहती है। उनको वैसे ही देखने की कोशिश कीजिएगा। आपको जो भी मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से देखा है, अभी के और पहले के, जैसे कि मैंने आपसे कहा, मैं उसी हिसाब से आपको बताने की, समझाने की कोशिश करती हूँ। तो मे भी आपके कुछ काम में आते हों या फिर आप इससे कुछ भी हेल्प ले पाए, आपको मदद मिल पाए, तो मुझे बहुत खुशी होगी। Have you asked your angels to help with this? Your angels want to help you with this situation. However, they require your permission before they can intervene in your free will choices. Again, यू आर नॉट डेड, आप डेड नहीं हैं। आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस में आपने जो कुछ भी सीखा है, आप पाएंगे कि उसने आपको कुछ सिखाया है, इसलिए आपको इस जगह से ऑपरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे लोगों को, ऐसी सिचुएशन को, ऐसे हार्ट के ट्रॉमास को रिलीज करना है और ऐसी बातों को, स्पेसिफिकली ऐसे लोगों को रिलीज करना है। यहाँ पे 4 कौवे तो उड़ चुके हैं, 5वां बैठा हुआ है, इसको भी रिलीज कीजिए। कौन है जो आपको लगातार गलत एडवाइस दे रहा है? कौन इंसान ये है जो आपको लगातार खंजर घोंप रहा है? कौन इंसान ऐसा है जो आपको कहता है कि तुझे दर्द है? कौन है आपके जीवन में ऐसा इंसान? किससे आप अपनी बातें करते हैं और किसके साथ आप लगातार किससे दोहराते रहते हैं? बंद कीजिए ये कहानी, अब बंद कीजिए। ये कहानी नहीं चलेगी, इस कहानी के साथ आप कहीं नहीं जाएंगे। इस कहानी से कुछ क्रिएट नहीं होगा, कुछ भी क्रिएट नहीं होगा। बस इतना आपको समझना है कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करना है तो इस जगह से ऑपरेट करना बंद करना होगा। वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स, अटेंडिंग एंड गिविंग स्पीचेस इज पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल पाथ एंड पर्पस। बी ओपन टू टीचिंग एंड लर्निंग। तो आपको ये नहीं कहना है कि आपको सब आता है, तो आपको सब आता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो अभी भी सीख रही हूँ। आपको जो भी सीखना है उसके लिए हेल्प मिलेगी आपके एंजल से। आपको जिस सिचुएशन से बाहर निकलना है, आपको कुछ अपने कैरियर में शिफ्ट लाना है, उसके लिए हेल्प मिलेगी आपको अपने एंजल से। कोई वर्कशॉप या सेमिनार आप अटेंड कर सकते हैं, कुछ आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कुछ आप बना सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत समझदार इंसान हैं। यहाँ पे द हेरोफेंट का कार्ड है आपके लिए, तो हेरोफेंट का कार्ड डेफिनेटली उस इंसान की बात करता है जिसको बहुत नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है। लेकिन अगर ये अपनी ईगो में आ जाता है या फिर ये कहीं स्टक हो जाता है, तो वो उसका ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जब कहता है मैं ही सही हूँ, मैंने जो कहा है वही सही है। तो इस एनर्जी में तो नहीं है आप। बुक्स और वर्कशॉप सेमिनार्स, तो आपके कैरियर में या आपके लाइफ पर्पस में रीडिंग, राइटिंग, एडिटिंग और सेलिंग स्पिरिचुअली बेस्ड बुक्स का मैसेज है, टीचिंग और लर्निंग का मैसेज है। तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी तरफ फोकस करें और आप किसी क्रिएटिव आइडिया को किसी बुक का रूप देने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर आप किसी ऐसे काम को करने की कोशिश कर सकते हैं जिससे कि आपको जिसमें आपको बुक्स से हेल्प मिल सकती है, किसी वर्कशॉप या सेमिनार को करने से हेल्प मिल सकती है, अपनी एजुकेशन को बढ़ाने से हेल्प मिल सकती है। और कुछ चीज़ें टाइम बाउंड नहीं है आपके लिए, इसलिए आप ये नहीं सोचिए कि मेरी ये एज हो गई तो अब मैं सीख नहीं सकता या सीख नहीं सकती। आप सब कुछ कर सकते हैं, चाहे आप छोटी उम्र के हैं, बड़ी उम्र के हैं, बीच में, जहाँ पर भी हैं, आप वहीं से अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं। ये डेथ और रिबर्थ का कार्ड ऐसे ही नहीं आया है आपकी रीडिंग में। वैक्यूम अवे फियर, कॉल अपॉन आर्चएंजल्स माइकल एंड राफेल टू लिफ्ट फियर बेस्ड एनर्जीज फ्रॉम यू, योर सराउंडिंग्स, द सिचुएशन एंड एवरीवन इन्वॉल्व्ड। तो अगर आपकी लाइफ में ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस रहे हैं तो आपको ये कहा जा रहा है कि आर्चएंजल माइकल, आर्चएंजल राफेल से कहिए कि जितनी भी फियर बेस्ड एनर्जीज हैं जो कि आपके पास्ट से आती हैं या फिर कोई आपको भर रहा है बार बार, मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है
जो आपको बढ़ता है, अगर आपको आपके दिमाग को कोई लोगों के खिलाफ बढ़ता है तो बचिए उससे। और अगर ये इंसान नहीं है तो ये फिर अदर लोग हो सकते हैं जो कि आपकी एनर्जी में टैप इन करते हैं, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। इन लोगों से बचिए जो कि आपके माइंड में कोई फियर डालते हैं या फिर आपके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, चाबी लगाने की कोशिश करते हैं कि इसको हम कंट्रोल कर लें। ये सब चीज़ें खत्म हो रही हैं इस मंथ में, क्योंकि ये कार्ड है डेथ और रिबर्थ का। अपने फियर से बाहर निकलकर उस जगह से आगे बढ़ना है जहां पर आपको एक नई शुरुआत करनी है, और आप करेंगे क्योंकि ये कार्ड आपकी ब्लेसिंग्स में है। जहां पर भी आपको लगे कि आपकी एनर्जीज नहीं है वहां रिटर्न टू सेंटर कीजिएगा। आर्चएंजल माइकल से, आर्चएंजल राफेल से, अपने गार्जियन एंजल से हेल्प मांगिएगा, क्योंकि आपकी फ्री विल की चॉइसेस में हील होना ही है। अगर हील होना नहीं है तो फिर क्या है आपकी चॉइसेस में, ये आपको देखना होगा। तो होप कि आपके लिए मन बहुत ही खुशियों भरा रहे, आपकी एनर्जीज बहुत ही हाई रहे और आप अपनी फ्री विल से उन चीज़ों को चूज करें जो कि आपको हैप्पी, हेल्दी और अनकंडीशनल जॉय में रखती हैं। फ्री विल की चॉइसेस में कभी भी 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज या फिर चीटिंग की, स्टीलिंग की एनर्जीज या फिर किसी को धोखा देने की एनर्जीज नहीं आ सकती। अगर आप डिवाइन की एनर्जीज के साथ में कनेक्टेड हैं तो आप ना तो कभी किसी को धोखा देंगे, ना ही किसी का दिमाग आप भरेंगे, ना ही किसी के हार्ट को आप ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, ना किसी की फैमिली को, ना किसी की लव लाइफ को, ना किसी की हेल्थ हैप्पीनेस को, किसी भी तरह से आप उसे खराब नहीं करेंगे। लेकिन सब लोग अपनी अलग अलग जगह से ऑपरेट करते हैं, इसलिए आपकी लाइफ में कौन है वो लोग या फिर कौन से विचार हैं वो जो कि आपकी लाइफ में आपको खराब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात बस मैं कहना चाहूँगी इस रीडिंग को ख़त्म करने से पहले, कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो कि चोरी छिपे या तो आप पे नज़र रखता है, या फिर आपकी लाइफ में कुछ स्टीलिंग या चोरी की एनर्जीज हैं, या फिर आपके हार्ट को बार बार ट्रॉमा देने की कोशिश करता है। बच के रहिए। और इसके साथ ये पर्सन आपके साथ अननेसेसरी ये किसी कंपटीशन में भी हो सकता है, यानी कि आपको नहीं पता है लेकिन ये इंसान किसी ऐसी कंपटीशन वाली जगह से या फिर अपने ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ ज़बरदस्ती झगड़े करने की कोशिश कर रहा है। पर आप अपने काम कर रहे हैं, इसलिए आप अपने कामों को करते रहिए, अपने एंजल से हेल्प मांगिए और अपने कामों की तरफ आप फोकस कीजिए। अपने ऊपर फियर को हावी नहीं होने देना है, क्योंकि आपकी लाइफ में जो कुछ भी आप क्रिएट कर रहे हैं वो बहुत ही जो फियरलेस एनर्जी से उनसे आता है। यहाँ पर भी टावर का कार्ड है, तो बदलाव तो आपके लिए आएंगे। अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रांग रखिएगा, अपने आप को प्रोटेक्ट रखिएगा, उन चीज़ों को रिलीज कीजिएगा जो आपको सर्व नहीं करती। आपका मन बहुत बहुत शुभ हो, आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।